The question number 1. In the olden days, Chinese traders used to keep their goods in different boats while sailing through treacherous waters. Analyze. Question number 1 कहूची कौन ना जेते बेले ट्रेचरस वाटर अर्थात घातक जलराशि मध्यरे बा घातक जलराशि देई चाइनीज ट्रेडर्स माने तांकर गुड्स बा द्रव्य को परिवहन करुथिले से डिफरेंट बोट्स व्यवहार करते परिवहन करने एपरी कर कारणटा हूँ कौन तार कारणटा हूँ जे ये कारण को जिते बड़े आम आलोचना करने पूर्व गोटे सिचुएसन कथा आपको कहना चाहे सिचुएसन हूँ जे ये हूँ कौन से कहते ना घातक जलराशि कौन कहते ना घातक जलराशि एवं से कहते डिफरेंट बोट्स टाक यूज कर जो गुड्स टाक ट्रांसफर करने परिवहन करने एपरी कर कारण हूँ कौन गोटे सिचुएसन कहूँ मन कर समस्त द्रव्य को गोटे शिप बा गोटे जहाज जदि परिवहन से करेंगे से ट्रेचरस जलराशि को जदि से जहाजटा कौन सी दुर्घटनार शिकार है एवं जेतिक से गुड्स थिला बा द्रव्य थिला से संपूर्ण भाव में क्षतिर शिकार हो। द्वितीय सिचुएसन हूँ जदि से द्रव्य बा से गुड्स को जदि एकाधिक बोट्स रे ताको जदि रखी दिया जाए एवं ट्रेचरस जलराशि को अतिक्रम करिबारे ताको परिवहन करा जाए ताहले कौन हम जदि गोटे बोट्स दुर्घटनार शिकार है ताहले केवल से गोटे बोट्स रो द्रव्य ही केवल लॉस रो शिकार हो जहाँ फल कि मालिकंकर गोटे आंशिक क्षति होतला एवं बहुत बड़ क्षति से सुरक्षा से पाउथला से चाइनीज ट्रेडर्स माने कौन करते ना डिफरेंट बोट्स रे जते ट्रेचरस जलराशि देकी गति करुले बा यातायात करुले डिफरेंट बोट्स यूज करुले तांकर द्रव्य को परिवहन करने तेणुक यही दृष्टि जब आम देखा ताहले ऑप्शन सीटा हूँ उपयुक्त आंसर सीटा कौन कहूँ ना चाइनीज ट्रेडर्स प्लेस देयर गुड्स इन मल्टीपल बोट्स से मल्टीपल बोट्स एक अधिक बोट्स रे तांकर जिनिस गुड़ाक बा द्रव्य गुड़ाक लदिकी नेउतरे तार कारण हूँ कौन इट प्रोवाइडेड द इंश्योरेंस एग्नेस्ट द टोटल लॉस से कहूँ जे जदि गोटे शिप रे समस्त द्रव्य को लदी जदि परिवहन करा जाए जदि दुर्घटनार शिकार हो गला से शिप ताहले संपूर्ण क्षति हो जदि डिफरेंट बोट्स टाक यूज करा होची जदि गोटे बोट्स जदि दुर्घटनार शिकार हो गला ताहले बाकी तक बोट्स रे जिनिस सुरक्षित रोचे द्रव्य सुरक्षित रोचे जहाँ पर के मालिकंकर संपूर्ण क्षति न होई से आंशिक क्षति होची तेणुकर यही दृष्टि प्रश्न नंबर 1 उत्तर होची सी चाइनीज ट्रेडर्स प्लेस देयर गुड्स इन मल्टीपल बोट्स बिकॉज इट प्रोवाइडेड इंश्योरेंस एग्नेस्ट टोटल लॉस। ता परवर्ती आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 कौन कहूँ ना व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से कहूँ कॉस्ट ऑफ रिस्कटा सीधा सड़क भाव में क्या सहित आनुपातिक अटे तो कॉस्ट ऑफ रिस्क को डिटरमाइन करने मु कॉस्ट ऑफ रिस्क संपर्क में आपण मानक कहूँ जे कॉस्ट ऑफ रिस्क को डिटरमाइन करने दुईटा फैक्टर ऊपर निर्भर करते हैं। प्रथम फैक्टर हूँ जे प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स occurrence एंड आ गोटे हूँ अमाउंट ऑफ लॉस ताको मध्य आपण सिवियरिटी कहि पारंती सिवियरिटी आपण कहि पारंती ताको मध्य आपण इंपैक्ट कहि पारंती से कहती कॉस्ट ऑफ रिस्क को डिटरमाइन करने कॉस्ट ऑफ रिस्क को निर्धारण करने दुईटा फैक्टर ऊपर साधारणतः निर्भर करा जाए। प्रथम फैक्टरटा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑकरेंस एवं सेकेंडटा हूँ अमाउंट ऑफ लॉस किंबा सिवियरिटी बा इंपैक्ट से गोटे कथा एठी आपन को मु कहबा को चाहे जदि अमाउंट ऑफ लॉस कंडीशन 1 कौन कहली ना कंडीशन 1 कहूँ जदि अमाउंट ऑफ लॉस लो अच्छी कौन कहली जदि अमाउंट ऑफ लॉस जदि स्मॉल किंबा लो अच्छी
बा सिवियरिटी लो अच्छी बा इंपैक्ट लो अच्छी किंतु प्रोबेबिलिटी हाई अच्छी ताले एई क्षेत्र रे कॉस्ट ऑफ रिस्क कौन हम ना लो हम मु कौन कहली जदि अमाउंट ऑफ लॉस किंबा सिवियरिटी बा इंपैक्ट जदि लो अच्छी किंतु प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस हाई अच्छी बा आपनकर अधिक अच्छी ताले से क्षेत्र में कॉस्ट ऑफ द रिस्क कौन हम ना ये लो हम किंतु से कहूँ जदि अमाउंट ऑफ लॉसटा स्मॉल अच्छी माने कम अच्छी बा सिवियरिटी कम अच्छी बा इंपैक्ट कम अच्छी किंतु प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑकरेंसटा होची हाई अच्छी ताले से क्षेत्र में कॉस्ट ऑफ द रिस्कटा हम कौन ना एथरे बिग हम कॉस्ट ऑफ द रिस्कटा कौन हम ना बिग हम बा अधिक हम ये हूँ कथा तेणुक यही दृष्टि जदि आम देखा यही दृष्टि जदि आम देखा ताहले क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर हूँ ऑप्शन ए प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑफ द लॉस अर्थात कॉस्ट ऑफ द रिस्कटा सीधा सड़क भाव में क्या सहित आपंकर आनुपातिक अटे सी हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑकरेंस एंड अमाउंट ऑफ लॉस और सिवियरिटी और इंपैक्ट जोटा कि शॉर्ट लिखाई प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑफ द लॉस तेणुक ऑप्शन ए हूँ करेक्ट तापरवर्ती आम देखा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहूँ क्वेश्चन नंबर 3 कहूँ व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट से कहूँ कोटा ठीक नुह माने एटा से कहूँ भूल भूल कोटा भूल से कहूँ निम्नलिखित चारिटा उक्ति भितर गोटे भूल अच्छी से भूलटा को आम बाचिक बाहर करा पड़ो ता अर्थ हूँ चारिटार 3टा ठीक अच्छी गोटेटा भूल अच्छी प्रथम उक्तिटा से कहूँ अंडर म्यूचुआलिटी देखते ये आपंकर ऑप्शन ए रे मध्य म्यूचुअलिटी कथा कहूँ ऑप्शन बी रे मध्य म्यूचुअलिटी कथा कहूँ ऑप्शन सी रे मध्य म्यूचुअलिटी कथा कहूँ ऑप्शन डी रे मध्य म्यूचुअलिटी कथा कहूँ तेणुक म्यूचुअलिटी रिलेटेड किसी इनफॉरमेशन आपको देवाक चाहे दे म्यूचुअलिटी गोटे हूँ आपंकर कौन ना म्यूचुअलिटी आ गोटे हूँ डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन ये दुईटा वर्ड परस्पर को आपंकर परिपूरक म्यूचुअलिटीटा हूँ कौन ना आपंकर कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस रे बा इंश्योरेंस व्यवस्था कौन हुए लाइफ इंश्योरेंस व्यवस्था साधारणतः कौन हुए ना ये हूँ मनकर एग्जांपल स्वरूप आपको कहवाक चाहे जे ये हूँ आपंकर इंश्योरेंस कंपनी एथर बुझीगला ये हूँ आपंकर कौन ना इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी कौन करे ना विभिन्न कस्टमर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करिकी से इंश्योरेंस कंपनी मध्य को ग्राहक हिसाब से नहीं आसे अर्थात आपंकर ये होचंती पॉलिसी होल्डर ये होचंती पॉलिसी होल्डर ये होचंती पॉलिसी होल्डर कॉन्ट्रैक्ट रे आपंकर जॉइन करचंती ये होचंती पॉलिसी होल्डर ये होचंती पॉलिसी होल्डर एवं ये होचंती पॉलिसी होल्डर जे कॉन्ट्रैक्ट रे आपंकर जॉइन कला तांकर रिस्क कवरेज पाया पाई से कौन करती सम अमाउंट ऑफ मनी पे करती ताको कौन कहा जाए ना प्रीमियम कहा जाए ताको कौन कहा जाए ना प्रीमियम लाइफ रिस्क कवरेज पाई जो अमाउंट बा टंका इंश्योरेंस कंपनी को पे करुचंती ताको साधारणतः प्रीमियम कहा जाए जे डिफरेंट पॉलिसी होल्डर ठारू इंश्योरेंस कंपनी कौन करे ना तांकर प्रीमियम टाको कलेक्शन करे बा संग्रह करे अर्थात आपंकर इंश्योरेंस कंपनी को विभिन्न कस्टमर टार बा इंश्योर पॉलिसी होल्डर प्रीमियमटा आसी थाए ये जो प्रीमियम गुड़ाक इंश्योरेंस पाखरे इंश्योरेंस कंपनी पाखरे से कौन करती ना मौजूद कर रखते इंश्योरेंस कंपनी ताको कौन करे ना ताको पूल ऑफ फंड करे ये जो एकाटी जो समस्त जोटा है ये हूँ कौन ना ये हूँ पूल ऑफ फंड अर्थात समस्त प्रीमियम एकत्रित है एवं समस्त प्रीमियम को बेस करके पूल ऑफ फंड क्रिएट है एवं जिते बड़े ये जो इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर जो मैंने सब अच्छा जदि कौन इंश्योर्ड मेंबर लॉस हो जाऊे ताहले कौन करा ये पूल ऑफ फंड जोटा कि इंश्योरेंस कंपनी मैनेज करुचे यही थ्रू इंश्योरेंस कंपनी पूल ऑफ फंड रो जी विक्टिम जी अर्थात जी लॉस रो शिकार है कंपेनसेट करते जदि आम बेसिक प्रिंसिपल जदि आम देखा जे इंश्योरेंस जो बिजनेसटा ये जो कॉन्सेप्ट रे आधारित या साधारणतः कहा जाए कौन ना म्यूचुअलिटी या कौन कहा जाए म्यूचुअलिटी अर्थात जनकर क्षति जेतिक इंश्योर्ड मेंबर अच्छे समस्ते किछि ना किछि कंट्रीब्यूट करके तार लॉसटा को भरण करुचंती सो दैट इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर समस्ते सुरक्षित रहउचंती ये जो कॉन्सेप्ट को साधारणतः कहा होछि ना म्यूचुअलिटी एवं यही कॉन्सेप्ट रे आपनकर इंश्योरेंस संस्थाटा बा इंश्योरेंस बिजनेसटा परिचालित म्यूचुअलिटी रे कोन होछि
जे फंड्स फ्लो फ्रॉम द मेनी सोर्स अर्थात ये गोटे सोर्स 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 फंड्स फ्लो फ्रॉम द मेनी सोर्स टू द वन सोर्स अर्थात आपंकर गोटे जगह को विभिन्न सोर्स फंड्सटा फ्लो होचे दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअलिटी एवं जतेबेले जनकर क्षति होचे ताहले एई पूल ऑफ फंड जोटा समस्त फंड एकत्रित कराई से पूल ऑफ फंड रु साधारणतः तांको कंपेनसेट करा जाए ये होचे आपंकर म्यूचुअलिटी किंतु डाइवर्सिफिकेशन से कोन कहूची जे डाइवर्सिफिकेशन एटा होचे आपंकर कोन एटा होचे पूल ऑफ फंड एटा होचे कोन ना पूल ऑफ फंड ए फंड टाको किभଳି भाबरे मैनेज करिया पय एटा होची लाइफ रिस्क कवरेज टाको मेंटेन करिया पय इंश्योरेंस बिजनेस टाको परिचालित करिया पय म्यूचुअलिटी किंतु जो फंड्स बा आपनकर वेल्थ टाको मैनेज करिया पय इन्वेस्टमेंट सिस्टम टाको आपनकर मैनेज करिया पय जेमते गोटे रिस्क पे हे परिबो जेति पय ए पूल ऑफ फंड टाको मध्य डाइवर्सिफिकेशन वे रे ताको इन्वेस्ट करा जाय डाइवर्सिफिकेशन होची कोन ना ए जो पूल ऑफ फंड टाको गोटे जगह रे इन्वेस्ट न करिकि ये विभिन्न जगह रे साधारणतः इन्वेस्ट करा जाय कोन करा जाय ना विभिन्न जगह रे इन्वेस्ट करा जाय विभिन्न जगह आपनकर इन्वेस्ट करा जाय विभिन्न जगह इन्वेस्ट कले कौन हम ना मन कर गोटे इन्वेस्टमेंट जब लॉस हो गला ताहले अदर इन्वेस्टमेंट रु तांको रिटर्नटा आपनकर आसी थाए सो दैट आपनकर से इन्वेस्टमेंटटा होची सबुठारु भलो एवं सबुठारु सुरक्षित गोटे एग्जांपल स्वरूप आपनको एठी कहबाकू चाहे मन कर 12टी अंडा आमे उदाहरण स्वरूप नवा 12टी अंडा को गोटे बास्केट रे जदि रखिबा से सुरक्षित ना 12टी अंडा को जदि 12टी बास्केट रे ताको रखिबा से सुरक्षित रहबे आमे एटी निश्चित भाबरे कहि परिबा जे 12टी अंडा को जो 12टी बास्केट रखिचु से निश्चित भाबरे सुरक्षित काहे कि ना जदि डैमेज हो गोटे बास्केट अंडा डैमेज हो सबोडा को केबे भी डैमेज हो नै तेनु करे आंशिक क्षति हो संपूर्ण भाबरे केबे क्षति हो नै जदि 12टी अंडा को गोटे जगह रे जदि आमे रखिबा ताहले कोन हो ना जदि दुर्घटनार शिकार है ताहले सब अंडा संपूर्ण भाव में नष्ट हो तेणुक इन्वेस्टमेंट स्टाइल बा इन्वेस्टमेंट पैटर्न से बढ़िया मेंटेन करा जाए अर्थात जेतिक जो पूल ऑफ फंड टाको जो इन्वेस्ट जो विभिन्न जगह रे जो रिटर्न टा पाइबा पाई जो इन्वेस्ट करा जाए से डाइवर्सिफाइड वे रे आपन रिटर्न टा करा जाए अर्थात यार कांसेप्ट होची कोन फंड्स फ्लो फ्रॉम वन सोर्स टू मेनी सोर्स एटी होची मेनी सोर्स टू वन सोर्स कोटा म्यूचुअल रे किंतु डाइवर्सिफिकेशन रे याकू कोन कोआ होची ना डाइवर्सिफिकेशन ये होची डाइवर्सिफिकेशन ये होची आपनकर रूल ऑफ बा प्रिंसिपल ऑफ द इन्वेस्टमेंट एटा होची डाइवर्सिफिकेशन सो दैट कोन हबो ना केबे भी लॉस रो शिकार हबो नै एवं से इन्वेस्टमेंटटा सब बडे सुरक्षित होकी रहइबो ताले एठी हमर जो प्रश्न कहूची कोन से कहूची व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट माने भूलटा से कहूची त माने तीनोटी ऑप्शन आपनकर ठीक अछि किंतु गोटे भूल अछि से भूलटा कोन से भूलटा होची कोन ऑप्शन सी टा होची आंसर एटा होची भूल स्टेटमेंट कहूची ता काहे की भूल स्टेटमेंट कहूची से कहूची अंडर म्यूचुअलिटी वी हैव फंड्स फ्लो फ्रॉम वन सोर्स टू मेनी ते होची फ्रॉम वन सोर्स टू मेनी एटा म्यूचुअलिटी कथा कहूची पुणी से कहूची वन सोर्स टू मेनी कथा कहूची आपनकर म्यूचुअलिटी रे कोन हबो ना मेनी सोर्स टू वन सोर्स फंड फ्लो करिथा एटी किंतु सेया नुह एटी जो वन सोर्स टू मेनी सोर्स ता ताहले कोटा ना एटा होची डाइवर्सिफिकेशन कहूची वन सोर्स टू मेनी सोर्स रिस्क टाको मैनेज करिया पय साधारणतः ए प्रिंसिपल को आउट करा जाय तनकर ए दृष्टि आमे जदि म्यूचुअल दृष्टि कहबा ताहले ए उक्ति संपूर्ण भाव भूल अछि ऑप्शन सी टा होची ठीक ता परवर्ती होची क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 टा कोन कहूची क्वेश्चन नंबर 4 टा कोन कहूची क्वेश्चन नंबर 4 होची जे इन टर्म्स ऑफ द ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट से कहूची ठीक नुह प्रथमे आपन को ए उद्देश्य कहबा को चाहे जे व्हाट इज द अटमोस्ट गुड फेथ टा कोन अटमोस्ट गुड फेथ टा कोन एटा केते बेले दरकार है एवं काहे के एटा दरकार हो तो बंधुगण आपण मान को कहबा को चाहे जे अटमोस्ट गुड फेथ ता होची कोन ना अटमोस्ट गुड फेथ ता होची सर्वोत्तम विश्वास एटा होची कोन ना सर्वोत्तम विश्वास ब्रीच होची कोन ना भंग करबा जदि फेल करबा बा विफल करबा जदि सर्वोत्तम विश्वास को जदि विफल करबा ताहेर कोन हो प्रथमटा आपन को कहे जाय जे अटमोस्ट गुड फेथ ऊपर ही संपूर्ण भाव में इंश्योरेंस बिजनेस टा आधारित अछि अटमोस्ट गुड फेथ टा होची केते बडे आपनकर आवश्यक हुए ना ये होची आपनकर प्रपोजल स्टेज जते बडे प्रपोजल स्टेज रे एटा आपनकर आवश्यकता होइता अर्थात जते बडे कस्टमर बा प्रोस्पेक्ट कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को एंट्री करता है बा कॉन्ट्रैक्ट शामिल होता है से केमिति कॉन्ट्रैक्ट शामिल होता है ना गोटे से एप्लिकेशन से दबो ताकू कहा जिवो कोन ना प्रपोजल फॉर्म
प्रपोजल फॉर्म रे किछि तथ्य साधारणतः डिमांड करा जाए प्रपोजल फॉर्म रे कस्टमर रिलेटेड किछि तथ्य आपनकर डिमांड करा जाए से तथ्य गुडा को साधारणतः कहा जाए कोन ना मटेरियल इनफॉरमेशन कोन ताको कहा जाए ना मटेरियल इनफॉरमेशन एगुड़ा को सब आपण माने जानते एटा को सब कहा जाए कि मटेरियल इनफॉरमेशन प्रपोजल फॉर्म रे इंश्योरेंस कंपनी जो तथ्य गुडा डिमांड करा जाए से गुडा को साधारणतः कहा जाए मटेरियल इनफॉरमेशन एई मटेरियल इनफॉरमेशन को भित्ति करी साधारणतः कौन करा जाए ना रिस्क को एनालिसिस करा जाए कौन करा जाए रिस्क को एनालिसिस करा जाए एनालिसिस करा जाए एटा किए करे ना ये आपनकर अंडरराइटर करे किए करे ना ये होचे अंडरराइटर आम ऑफिस रे जने ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर अछंती सो अंडरराइटर ए रिस्क को साधारणतः एनालाइज करंती केमते एनालाइज करंती जे से रिस्क को से क्लासिफाई से करंती आइडेंटिफाई करंती को टर्म एंड कंडीशन रे तांको देई हबो कि नहीं सब जिनस से अनुसार तांकर गोटे प्रीमियम टाको से कोन करंती ना फिक्स करंती ए प्रीमियम टाको से फिक्स करंती निर्धारण करंती प्रीमियम टाको से फिक्स करंती जदि आपनकर प्रीमियम टाको फिक्स करंती तेणुकर ये जो मटेरियल इनफॉरमेशन ऊपर ए प्रीमियम टा डिपेंड करुचे जदि ए मटेरियल इनफॉरमेशन जने कस्टमर बा आपनकर किए इन्श्योर पॉलिसी होल बा आपनकर कस्टमर किए कस्टमर जदि भूल भाल तथ्य देकी जदि पॉलिसी टाको से करदेले ताहले ए जो प्रीमियम टा जोटा इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करे सेटा साधारणतः भूल भाल हो जाए सो दैट जदि प्रीमियम टा कलेक्शन टा जदि इंश्योरेंस कंपनी रो भूल हो गला ताहले कोन हबो ना पूल ऑफ फंड कोन हबो ना पूल ऑफ फंड ऊपर आपनकर बहुत बड़ कौन प्रतिकूल प्रभाव पकड़ सो दैट इंश्योरेंस कंपनी दरकार पड़े कौन देवाड़िया हो जाए से आपणकर प्रपोजल स्टेज रे बा जते बड़े आपणकर इन्श्योर्ड कस्टमर कंपनी को एंट्री कर प्रपोजल फॉर्म रे जो डाटा को से दौरान से गुड़ाक अटमोस्ट गुड फेथ रे एटा कौन विश्वास करा जाए ना अटमोस्ट गुड फेथ रे आक्यूरेटली एवं फुल्ली कौन मु कहली ना आक्यूरेटली एंड फुल्ली सबु तथ्य गुड़ाक प्रांजल भाव पूरा टिकिनिकी भाव प्रपोजल फॉर्म रे से देवाक बाध्य जदि से न दियंती ताहेले कौन हम ना जदि भूल भाल तथ्य देकी जदि पॉलिसी करिसंती ताहेले परवर्ती स्टेज रे जदि इन्वेस्टिगेशन रो जना पड़िला केतेबेले ना जेते मनकर क्लेम्स अराइज हला इन्वेस्टिगेशन रो जो जना पड़ला जे फ्रॉडुलेंट इंटेंशन रखिकी अर्थात चिटिंग करबा बा फ्रॉड करबा उद्देश्य रखिकी से इंश्योरेंस पॉलिसी को करिसंती भूल भाल तथ्य देकी ताले से क्षेत्र में तांकर क्लेम्स को मध्य बाज्याप्ति करा जिवो रिजेक्ट करा जिवो बा रिपोर्टेड मध्य करा जाई परिबो सेति पई इन्श्योर पॉलिसी होल्डर जते बेले कॉन्ट्रैक्ट रे एंट्री करचंती तो सबु तथ्य गुड़ाक ठीक ठाक ढंग रे एवं संपूर्ण भाव निश्चित भाव में आपनकर देवा दरकार तो ये जो आलोचनार आपण माने निश्चित भाव में जानिले जे ऑटमोस्ट गुड फेथटा जने इन्श्योर्ड पॉलिसी होल्डर पई केते जरूरी जदि से भूल भाल तथ्य दउचंते ताहले इंश्योरेंस कंपनी पई मध्य प्रॉब्लम हेबो एवं द्वितीय कथा होची जे इन्श्योर्ड पॉलिसी होल्डर मध्य परवर्ती टाइम रे तांकर जदि क्लेम एराइज हला एवं इन्वेस्टिगेशन जणा पड़िला ताहले तांकर क्लेम्स मध्य खारज हेबार संभावना अछि तेणुकर इनिशियल स्टेज रे जो इन्श्योर्ड पॉलिसी होल्डर बा कस्टमर एंट्री करबा बेले सबु बेले उपयुक्त तथ्य दे एंट्री निहाती करबा दरकार तेणुकर ए दृष्टि जदि ऑप्शन सॉरी ए दृष्टि जदि क्वेश्चन 4 रो आंसर को आमे देखिबा से कहूची जे ब्रीच माने भंग करबा से कहूची केते बेले कौन इन टर्म्स ऑफ द ब्रीच ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ माने सर्वोत्तम विश्वास को भंग करबा उद्देश्य रे तो निम्नलिखित केउ उक्तिटा होची आपनकर भूल बोली से कहूची कोन कहूची से कहूची भूल बोली से कहूची ता माने तीनोटी ठीक उक्ति अछि ब्रीच ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ को बेस करके किंतु गोटिए भूल अछि ताको आमे खोजबार करबार अछि एठी आमे देखिबा ताले आंसरटा होची कोन ए दृष्टिरो आंसरटा होची ऑप्शन बी कन्सीलमेंट इज इनोसेंट नॉन डिस्क्लोजर ये जो इनोसेंट जो कथा से कहूची इनोसेंट टा नुह ये होची फ्रॉडुलेंट एटा होची फ्रॉडुलेंट नॉन डिस्क्लोजर कन्सीलमेंट इज द फ्रॉडुलेंट नॉन डिस्क्लोजर एटा इनोसेंट नॉन डिस्क्लोजर टा हबो नाही जेतु से कन्सीलमेंट टा कोन माने किछि तथ्यटा को उहो रखुचंती गुप्त रखुचंती तार अर्थ होची जे ये होची फ्रॉडुलेंट नॉन डिस्क्लोजर अर्थात मंद उद्देश्य रखिछि किछि तथ्यटा को से लुचेई के रखुचंती तेणु करी एई क्षेत्र रे क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर होची ऑप्शन बी करेक्ट ता परवर्ती हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहूची ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC वाज सेट अप अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स
तो फ्रेंड्स ये आपको मुझे कहूँ चाहे बेले बेले कन्फ्यूजन क्रिएट हुए जे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक जातीयकरण संस्था क्यों आईन बल तैयारी होती प्रतिष्ठा होती बेले बेले कन्फ्यूजन क्रिएट करे बेले बेले कन्फ्यूजन हुए इंश्योरेंस एक्ट 1938 यहाँ हूँ कौन इंश्योरेंस एक्ट 1938 अति पुराना जहाँ को भित्ति करके वर्तमान पर्यंत समस्त इंश्योरेंस कंपनी परिचालित होती मझिरे मझिरे भित्ति कर कौन आवश्यकता अनुसार किसी आमेंडमेंट कराऊँ किंतु मूलतः इंश्योरेंस एक्ट 1938 द्वारा समस्त इंश्योरेंस कंपनी परिचालित तापर से कहूँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 इंश्योरेंस इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1928 किंतु ये जो कन्फ्यूजन साधारणतः बेले बेले हुए किंतु प्रकृत में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 आधार रे प्रतिष्ठा करा जायछि एवं केबे से नेशनलाइज हैला ये नेशनलाइज हैला 1 सेप्टेम्बर 1956 रे प्रथम थर पई जातीयकरण करा जायछि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ताले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन केउ आईन बल रे प्रतिष्ठा करा जायछि ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 आईन बल रे प्रतिष्ठा करा जायछि तेणु ए दृष्टि ऑप्शन ए टा होछि करेक्ट ता परवर्ती आम देखा क्वेश्चन नंबर 6 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से कहूँ ये जो निम्नलिखित जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम किए आपंकर प्रचलित करते लागू करते सी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी सामाजिक सुरक्षा स्कीम बा योजना साधारण नागरिकों कौन इम्प्लीमेंट करती लागू करते जे से कहूँ जे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जहाँकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम यही निम्नलिखित 4टी ऑप्शन मध्य कौटा बोली से कहूँ ताहले प्रथमटा हूँ कौन प्रथमटा कहूँ प्रधानमंत्री भय बंदना योजना ये हूँ आपंकर एक पेंशन स्कीम मन रखी था ये हूँ एक पेंशन स्कीम बर्तमान LIC को आपंकर ऑथराइज कराई पब्लिक पई से सब्सिडाइज बेसिस रे गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिस रे यही प्लानटा को सेल करा जाऊँचे एवं चली बर्तमान एवं ऑप्शन बीटा हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये हूँ आपंकर क्रॉप इंश्योरेंस ये हूँ कौन ना ये हूँ क्रॉप इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट एवं ता परवर्ती ऑप्शन सीटा हूँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या कहुँ आयुष्मान भारत योजना कहूँ एवं लास्टा हूँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये हूँ एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज गोटे अल्प टंका दे जड़े एक्सीडेंटल लाइफ रिस्क कवरेज नहीं पार साधारण जनता ये हूँ कथा तेणुक हेल्थ इंश्योरेंस कथा जो हूँ आपण मैंने जानते वर्तमान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ आयुष्मान भारत जोटा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान समस्त नागरिकों उपलब्ध अच्छी ताको आपंकर कहूँ कौन ना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तेणुक क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर हूँ ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बा ताको मध्य आयुष्मान भारत कहूँ ये हूँ आंसर ता परवर्ती आम देखा क्वेश्चन नंबर 7 कहूँ जे एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन पेरिल एंड हैजार्ड्स आम पेरिल संपर्क में जानापी आपन को रिस्क संपर्क किसी कहवाक चाहिए रिस्कटा हूँ कौन व्हाट इज रिस्कटा हूँ जे चांसेस ऑफ लॉस रिस्कटा हूँ कौन ना चांसेस ऑफ लॉसटा को साधारणतः कौन कह जाए जे ये हूँ रिस्क किंतु पेरिलटा हूँ कौन ना पेरिलटा हूँ जे कॉज ऑफ लॉस बा कॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एमती आप कहतु किसी असुविधा नहीं कॉज ऑफ लॉस कहले कौन ना लॉस रो मूल कारण सी आपंकर अर्थक्वेक हो पारे अर्थक्वेक ये गोटे कारण हो पारे लैंडस्लाइड हो पारे फायर हो पारे गोटे निया गोटे हो पारे ये गोटे आपंकर दुर्गतिर कारण हो पारे तापर आउ कौन ना मनकर स्टॉर्म गोटे झड़ हो जाऊँगी केते लोकंकर धन जीवन नष्ट करुचे मनकर साइक्लोन होची ये मध्य लोकंकर धन जीवन नष्ट करुचे ये सब जिनिस होची गोटे गोटे कारण जोड़ा को साधारणतः एगुड़ा को साधारणतः कौन कह जाए ना पेरिल एथर बुझीगला किंतु बर्तमान आम देखा हैजार्ड्सटा कौन हैजार्ड्स होची जे कंडीशन कौन मु कहली ये होची कंडीशन दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कौन
ना प्रोबाबिलिटी ऑफ लॉस रो संभावना को से बढ़ाऊँ कि कमाऊँ सेटा को साधारणतः से जो कंडीशन को साधारणतः कहूँ कौन ना हाजार्ड। तो ए दृष्टि जदि आम देखा ताहले ऑप्शन बी टा हूँ आंसर। ऑप्शन बी कौन कहूँ ना पेरिल इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ लॉस और बा कॉज ऑफ लॉस व्हाइल हाजार्ड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस। तेणुकर यही क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 7 पाई आंसर हूँ बी टा हूँ पेरिल इज डायरेक्ट कॉज ऑफ द लॉस व्हाइल हाजार्ड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस। ता परवर्ती क्वेश्चन हूँ क्वेश्चन नंबर 8 द अर्लीस्ट टाइप ऑफ द मॉडर्न इंश्योरेंस वाज in the form of the protection by the business guilds or the societies in Europe, especially in where ना especially in Italy होचे आंसर। या विषय आम विशेष किसी आलोचना करिवार नाही। अर्थात ये जो मॉडर्न इंश्योरेंस कॉन्सेप्टटा अतीत ये जो प्रोटेक्शन रिलेटेड जो मॉडर्न इंश्योरेंस कॉन्सेप्टटा कोटी प्रथमे आपनकर प्रचलित थिला बाय द बिजनेस गिल्ड एंड द सोसाइटी इन यूरोप रे थिला। यूरोप रो को कंट्री रे सी होचे आपनकर इटाली रे इन 14th सेंचुरी रे आपनकर थिला। तनकर आंसर होची डी इटाली होचे आंसर। ता परवर्ती क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 9 से कहूची जे आईआरडीए वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर डैश अंडर द आईआरडीए एक्ट 99। आईआरडीए टा कोन ना आईआरडीए टा होची गोटे रेगुलेटर। ये होची कोन ना रेगुलेटर। एटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठा करा जाइतबा होची रेगुलेटर। काहा को रेगुलेट करंती ना भारत वर्ष रे जेतिको इंश्योरेंस कंपनी अछंती आइदर नॉन लाइफ इंश्योरेंस होंतु आइदर से नॉन लाइफ इंश्योरेंस होंतु किंबा लाइफ इंश्योरेंस होंतु किंबा हेल्थ इंश्योरेंस होंतु समस्त को गोटे संस्था आपनकर कोन करूची ना परिचालित करूची रेगुलेट करूची तांको पई नीति नियम आपनकर कौन पास करुच्ची इंस्ट्रक्शन मध्य देउची एवं मूलतः कस्टमर स्वार्थ को प्रथम रक्षा करके सब जिन से करुच्ची। सी जो संस्थार ना हूँ IRDAI अर्थात ये हूँ कौन ना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ताकू शॉर्ट रे कहा होची IRDAI। यही संस्थाटा केबे प्रतिष्ठा ताहेला करा जाइतला से संस्थाटा आपनकर प्रतिष्ठा करा जाइतला ऑप्शन बी होची उत्तर 2000 मसिया रे प्रतिष्ठा करा जाइता बा 2000 ईयर रे आपनकर प्रतिष्ठा करा जाइतला। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ता परवर्ती होची क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहूची जे लॉसेस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक आर डैश। ये जो ऑप्शन देइछि क्रिटिकल देइछि कोलाबोरेटिव देइछि कोरोलारी देइछि कॉमन देइछि। अर्थक्वेक जनित जो क्षतिटा हुए एथर बुझेला जे अर्थक्वेक जनित ये अर्थक्वेकटा कोन ये होछि गोटे पेरिल। ये होछि कोन गोटे पेरिल। ये मध्य आपनकर कॉज ऑफ द लॉस हेई पारे धन जीवन क्षति करिवो। ये साधारण कथा न ये होछि आपनकर क्रिटिकल अर्थात सांघातिक से क्षति करे। एटा होछि क्रिटिकल बा ऑप्शन ए टा होछि उत्तर। वर्तमान आलोचना करवा क्वेश्चन नंबर 11 बा 11 को आलोचना करवा। क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहूँ ना हु इज प्रोटेक्टेड अंडर इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज इंक्लूडेड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अर्थात लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रे गोटे क्लॉज बा कंडीशन रो व्यवस्था होची सेटा होची इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज। एटा कहा फेवर अछि ना एटा होची साधारणतः पॉलिसी होल्डर फेवर मन रखतन। एटा काहे की प्रस्तुत एटा किए करिछि ना ये आपनकर व्यवस्था करिछि IRDAI अर्थात ये आपनकर गोटे रेगुलेटर इंश्योरेंस कंपनी मानकर रेगुलेटर होचे IRDAI। ये IRDAI इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज गोटे इंश्योरेंस पॉलिसी रे साधारणतः व्यवस्था कराइछि। एटा कहार स्वार्थ को रक्षा करिया पय ना इंश्योर्ड माने होची पॉलिसी होल्डर रो स्वार्थ को रक्षा करिया पय साधारणतः इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज ता आपनकर लागू करा जाइछि। इंश्योरर होची कोन ना इंश्योरर होची इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस ब्रोकर चारिटा ऑप्शन। ऑप्शन बी टा होचे आंसर होचे कोन ना पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट बा हित को रक्षा करिबा पई साधारणतः इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज ता व्यवस्था कराइछि। इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज ता ताहेले कोन ना इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज ता होची
गोटे स्पेसिफिक पीरियड अर्थात आपणकर डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द पॉलिसी अर्थात पॉलिसी जितेबाला आरंभ होची किंबा डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी गोटे निर्दिष्ट गोटे समय सीमा गोटे दिखाई इंश्योरेंस कंपनी गोटे दिखाई कौन दिखाई ना निर्दिष्ट समय सीमा केबे ठारू ना से कहूँ जे पॉलिसी आरंभ होगा ठारू किछि आपणकर वर्ष बा डेट ऑफ रिवाइवल करने किछि वर्ष जो पीरियडटा जदि ओभर हो गला ताहले कौन सी ग्राउंड शो करेंगे इंश्योरेंस कंपनी गोटे पॉलिसी होल्डर रो क्लेम्स टाको से ब्याजाप्ति करि परिबो नाही रिजेक्ट करि परिबो नाही किंबा रिपुडिएट करि परिबो नाही जे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम्स देवा को बाध्य तेणु करी ए जो इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉजटा होची इन फेवर ऑफ द इन्श्योर्ड को भित्ति करके व्यवस्था करा जायछि तेणु कर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ता परवर्ती आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 कहूची जे हु अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी एक्सपोज्ड एक्सीडेंटल हाजार्ड इन हिज हर ऑक्युपेशन अर्थात से कहूची जे निम्नलिखित जो चारोटी ऑक्युपेशन देछि बा वृत्ति देछि ए चारिटा वृत्ति रो केउ वृत्ति रे जने लोक एक्सीडेंटल हाजार्ड रो शिकार हेइताय प्रथमटा से कहूची ऑप्शन मेडिकल प्रोफेशनल एटा केबे भी नुहे टूरिस्ट गाइड केबे भी नुहे सुरक्षित से वृत्ति एवं डेमोलेशन एक्सपर्ट ये हूँ आपंकर डेंजरस वृत्ति तापर वृत्ति मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हु इज रेगुलरली ऑन द फील्ड ये मध्य आपंकर ये डेंजरस कौन वृत्ति नुह सबुठारु खतरनाक बा डेंजरस वृत्ति हूँ डेमोलेशन एक्सपर्ट रो काम हूँ कौन ना डेमोलेशन एक्सपर्ट माने कौन करती ना आपंकर मनकर खनि खादान पत्थर आपंकर ब्लास्टिंग करिकी से कौन करती ना ब्लास्टिंग करवाटा हूँ मूल व्यवसाय एवं ब्लास्टिंग करवाटा ये हूँ खतरनाक काम अति विपद संकुल काम कौन सी मुहूर्त जीवन भी जापे से आपंकर डेमोलेशन एक्सपर्ट प्रोफेशनटा बा ऑक्युपेशनटा हूँ एक्सीडेंटल हाजार्ड ए दृष्टि ऑप्शन सी टा हूँ करेक्ट डेमोलेशन एक्सपर्ट्स। ता परवर्ती आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 से कौन कहूँ क्वेश्चन नंबर 13 कहूँ हु अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी एक्सपोज्ड टू द हेल्थ हाजार्ड इन हिज हर ऑक्युपेशन ये मध्य ऑक्युपेशन हाजार्ड भितर ये मध्य क्वेश्चन करेछि ऑक्युपेशन हाजार्ड भितर कौन से कहूँ चारिटा ऑक्युपेशन मध्य प्रथम ऑक्युपेशन हूँ योगा इंस्ट्रक्टर आप देखो योगा इंस्ट्रक्टर जो वृत्ति ये आपंकर खतरनाक नुह ये विपद संकुल नुह ये मध्य कौन स्वास्थ्यर क्षति कला भाया ये नुह ये बरम स्वास्थ्यर उन्नति कर आपंकर द्वितीय जदि आमे देखिबा ऑक्युपेशनटा हूँ फिल्म स्टंट आर्टिस्ट ये मध्य टिके अच्छी किंतु एते नुह ता परवर्ती ऑप्शन सी टा से कहूँ डांसर इन ए नाइट क्लब रे जो डांस करबे सी आपंकर कौन प्रकार हेल्थ हाजार्ड बा क्षतिकारक से वृत्ति आपंकर नुह जोटा कि स्वास्थ्य को क्षति करबो किंतु ऑप्शन डी टा हूँ उत्तर से कहूँ पर्सन एक्सपोज टू माइनिंग डस्ट माने मनकर माइनिंग रे जने काम करुचे सेठी सब बड़े डस्ट प्रबल मात्रा साधारणतः माइनिंग डस्ट जो लोक मैंने सब कम करती से आयु बा सेमानकर लंगजिविटी बा लाइफ स्पानटा साधारणतः गोटे स्टैंडर्ड लाइफ बा नॉर्मल लोकटर साधारणतः कम होता है यही लोक मैंने साधारणतः बेलाबेली रोगरे पड़ जाते से जो ऑक्युपेशनटा कौन माइनिंग डस्ट जो मैंने काम कर से ऑक्युपेशनटा साधारणतः आपंकर हेल्थ हाजार्ड को एक्सपोज करुच्ची बा हेल्थ हाजार्ड को अट्राक्ट करुच्ची ए दृष्टि आपंकर ऑप्शन डी टा हूँ करेक्ट पर्सन एक्सपोज टू माइनिंग डस्ट। ता परवर्ती क्वेश्चन हूँ जो क्वेश्चन नंबर 14 जो 14 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाई डू इन्श्योर नीड्स मटेरियल इनफॉरमेशन फ्रेंड या पूर्व जस्ट मुझे आलोचना करछि देखते मटेरियल इनफॉरमेशन टा कौन एटा कहीं दरकार हुए मटेरियल इनफॉरमेशन टा जेतेबेले प्रपोजल स्टेज रे एटा केतेबेले हेबो ना जेतेबेले प्रपोजल स्टेज माने एटा होची एंट्री स्टेज ऑफ द कस्टमर जेतेबेले एंट्री स्टेज रे जने कस्टमर कौन करे ना गोटे एप्लिकेशन फॉर्म गोटे व्यवहार करे लीगल डॉक्यूमेंट्स एप्लिकेशन फॉर्म गोटे व्यवहार करे ताकू कहंती प्रपोजल फॉर्म ताकू कौन कहते प्रपोजल फॉर्म ये प्रपोजल फॉर्म रे आपनकर पर्सनल हिस्ट्री अच्छी आपनकर फैमिली हिस्ट्री अच्छी तांकर मेडिकल हिस्ट्री अच्छी तांकर कौन हेल्थ रिलेटेड आपनकर क्वेश्चंस अच्छी तांकर नेम एड्रेस
एवं को जगह काम कर ऑक्युपेशन कौन केते बयस केते आय कर डिटेल्स फैमिली हिस्ट्री डिटेल्स सहित ये प्रपोजल फॉर्म रे इनफॉरमेशन डिमांड कराई एइथरे जो डाटा गुड़ाक कलेक्शन कराउछि इंश्योरेंस कंपनी माध्यम रे एटा को साधारणतः कहुछि कौन ना मटेरियल इनफॉरमेशन कौन ताको कहुछि ना मटेरियल इनफॉरमेशन ए मटेरियल इनफॉरमेशन टा कहीं दरकार ना ये मटेरियल इनफॉरमेशन टा रिस्क को एस्टिमेट करने यूज करा जाए रिस्क को कौन करा जाए ना एस्टिमेट करने रिस्क को एस्टिमेट करने यही अनुसार रिस्क को साधारणतः क्लासिफाई करेंगे ये जो मटेरियल इनफॉरमेशन को भित्ति करके से कैटेगराइज करेंगे क्लासिफाई करेंगे एवं को टर्म एंड कंडीशन रे से रिस्क को ग्रहण करा से तय करेंगे निर्णय करेंगे एवं ताकू भित्ति करके से कौन करेंगे ना प्रीमियम मध्य से फिक्स करेंगे कौन करेंगे ना प्रीमियम मध्य से फिक्स करेंगे यही अनुसार तेणुक से जदि आपंकर ये मटेरियल इनफॉरमेशन टा ठीक नहला से कहुचे मटेरियल इनफॉरमेशन जड़े इनश्योर्ड पॉलिसीर बा कस्टमर केमती देवा दरकार ना अटमोस्ट गुड फेथ रे देवा दरकार कौन सी तथ्यटा को उलझन न रखी अटमोस्ट गुड फेथ रे संपूर्ण भाव एवं कौन आकुरेटली सबू तथ्य निहाते देवा दरकार जदि सबू तथ्य देवे ताहले प्रीमियमटा आकुरेटली तांको जोटा दिया जावा कथा इंश्योर पॉलिसी जोटा देवा कथा सेति कहि दब जदि इनफॉरमेशन जदि एटे भूल देला मटेरियल इनफॉरमेशन जदि प्रपोजल रे भूल देला ताहले अंडरराइटिंग सिस्टम रे जते बेले अंडरराइटर रिस्क को से कौन एनालिसिस करंती बा क्लासिफाई करंती को टर्म एंड कंडीशन लागू करंती सेठी भूल जाए जहाँ पर कि आपनकर रॉन्ग प्रीमियम भूल प्रीमियमटा इंश्योरेंस कंपनी को आसे जहाँ पर कौन हम ना एटा एडवर्स सिलेक्शन हो गला बोली कहबो जदि एडवर्स सिलेक्शन संख्या अधिक हम ताहले इंश्योरेंस कंपनी रो बहुत बड़ क्षति हो से आपंकर मटेरियल इनफॉरमेशनटा से इम्पोर्टाट जे डिसाइड ऑन द रिस्क एक्सेप्टेंस ए रिस्कटा को ग्रहणीय कि नुह एवं को टर्म एंड कंडीशन रे दिया जाई पारिबो ए सब जिनिस साधारणतः मटेरियल इनफॉरमेशन रु निर्णयटा निया जाई थाए से दृष्टि क्वेश्चन नंबर 14 रो आंसर होचे ऑप्शन बी डिसाइड ऑन द रिस्क एक्सेप्टेंस एंड टर्म एंड कंडीशन एसोसिएटेड पाई मटेरियल इनफॉरमेशन ता आवश्यकता पड़ी था ता परवर्ती क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कौन कहूची कंपेयर गैम्बलिंग एंड इंश्योरेंस से कहूची गैम्बलिंग एवं इंश्योरेंस मध्य रे आमे तुलना करबा गैम्बलिंग ता कौन फ्रेंड्स ये होचे आपनकर जुआ खेल कहले चलबे एटा होचे कौन ना जुआ खेल ये होचे आपनकर इंश्योरेंस होची ये होची बीमा जुआ खेल रे कौन हुए ना इंश्योरेंस एवं गैम्बलिंग दीटांक केबे भी समान नहीं पारिबोनी तार कारण होची कौन ना गैम्बलिंग रे लोक कौन करे ना लॉस भी करिवो कौन करिवो लॉस करिवो एवं दरकार पड़ले से मध्य प्रॉफिट मध्य से करिवो कौन करिवो प्रॉफिट करिवो बोथ चांसेस अछि लॉस करिवार चांसेस अछि प्रॉफिट करिवार चांसेस अछि किंतु इंश्योरेंस रे कौन हुए ना एठी जदि कोनोसी प्रकार घटना बा दुर्घटना घटिला ताहले एठी सियोर कौन हबो ना लॉस ही केवल एठी प्रॉफिट हबार प्रश्न उठेनी तेणुक गैम्बलिंग एवं इंश्योरेंस केबे भी समान नहीं पारिबो ना ये हूँ प्रथम कथा सेकेंड थिंग जदि आईनगत दिगरे देखा एनफोर्सेबल बाय लॉ कथा जदि आमे देखा ताहले गैम्बलिंगटा होची ये होची कोन एटा आईन सम्मत नुह एटा होची कोन ना आईन सम्मत नुह कोटा गैम्बलिंगटा आईन सम्मत नुह किंतु एटा होची जे ये होची आईन सम्मत ये होची कोन ना आईन सम्मत कोटा ना इंश्योरेंसटा होचे आईन सम्मत जेहेतु इंश्योरेंस रो कांसेप्टटा होचे आईन सम्मत सेति पई याकू कहउची जे इंश्योरेंस रे इंश्योरेबल इंटरेस्ट अछि कोन अछि ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट अछि कोन अछि ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट अछि आईन सम्मत बोली ये होचे आपनकर इंश्योरेबल इंटरेस्ट अछि किंतु गैम्बलिंग रो सेही जिनिसटा नाही जदि एई दृष्टि रे जदि आमे एटा को विचार करबा ताहले को ऑप्शनटा ठीक हेबो ना ऑप्शन बी टा होचे करेक्ट बीटा कहीं करेक्ट हम से कहूँ गैम्बलिंग हैज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एटा ठीक कथा से कहूँ गैम्बलिंग ये आईन सम्मत नुह अर्थात यार ए लीगल प्री रिक्विजाइट फॉर द इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट ऊपर ये आधारित नुह ये लीगल रिलेशनशिप यार ही ना किंतु इंश्योरेंस रो इंश्योरेबल इंटरेस्ट अच्छी तेणुक ए दृष्टि ऑप्शन बीटा हूँ करेक्ट ता परवर्ती आम देखा जे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहूँ जे सिलेक्ट ए सिनारियो एमती एक परिस्थिति को आप चूज करूँ दैट शोकेस द प्रिंसिपल ऑफ उबेरमेफाइड्स तो फ्रेंड्स आपंकर ये खाली जस्ट टर्मटा आपंकर चेंज होती उबेरमेफाइड रो मानेटा हूँ कौन ना अटमोस्ट गुड फेथ अटमोस्ट गुड फेथ उबेरमेफाइड रो माने हूँ उबेरमेफाइड्स माने हूँ अटमोस्ट गुड फेथ
अर्थात आपणकर कौन आकुरेटली एवं फुल्ली समस्त तथ्य को इन्श्योर पॉलिसी होल्डर बा कस्टमर जिते कॉन्ट्रैक्ट एंट्री कर प्रपोजल फॉर्म माध्यम देवाक बाध्य। जदि से ऑटोमोस्ट गुड फेथ न देवे ताहले इंश्योरेंस रो जो नीतिटा साधारणतः विफल हो एडवर्स सिलेक्शन हो सो दैट इंश्योरेंस कंपनी पाई सेटा ठीक जिनिस नुह। तेणुकर सब गुड़ा एक्सपेक्ट करा जाए जे इन्श्योर पॉलिसी होल्डर बा कस्टमर सब ऑटोमोस्ट गुड फेथ समस्त तथ्य को संपूर्ण भाव में आकुरेटली इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल फॉर्म माध्यम से इनफॉरमेशन दे था। तेणुकर यही दृष्टि आपंकर क्वेश्चन नंबर 16 रो उत्तर होची ऑप्शन बी यूबेरिमा फाइट्स बा ऑटोमोस्ट गुड फेथ होची डिस्क्लोजिंग ऑल मटेरियल इनफॉरमेशन तो जस्ट या पूर्व आलोचना करते डिस्क्लोजिंग ऑल मटेरियल इनफॉरमेशन ऑन द इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए दृष्टि ता परवर्ती आमे देखिबा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहूची लाबेल द इंटरेस्ट दैट द इंश्योर्ड हैज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस सहित जने इंश्योर्ड रो की प्रकार आपनकर रिलेशनशिप अछि सेटा होची आपनकर लीगल रिलेशनशिप। कोन ना लीगल रिलेशनशिप सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस एवं इंश्योर्ड मध्य रे संपर्कटा होची कोन ना लीगल रिलेशनशिप। सेटा इलीगल केबे हे लीगल रिलेशनशिप एवं लीगल रिलेशनशिप अच्छी बोली जने इंश्योर्ड बा जने कस्टमर इंश्योरेंस नहीं पारुचे जोटी लीगल रिलेशनशिप नहीं से जगह रे इंश्योरेंस नहीं होबा नहीं इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटरटा काम करिवो नाही। तेणु करी एटे आंसरटा होची सी ये होची इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होची कोन ना ए प्री रिक्विजाइट फॉर द इंश्योरेंस फॉर द इंश्योरेंस और याको मध्य आपन कहि पारिबे जे ये होची लीगल रिलेशनशिप। कोन ये होची लीगल रिलेशनशिप with the subject matter of insurance। इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर सहित इन्श्योर्ड सब गुड़ा लीगल रिलेशनशिप थाए जोटी इन्श्योरेबल से एटा को इन्श्योरेबल इंटरेस्ट कहूचे। जो जगह इन्श्योरेबल इंटरेस्ट नहीं मन रखि था से जगार जन को इन्श्योरेंस केबे भी प्रोवाइड करा जाई परिबो नाही कि इन्श्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रे जॉइन करि परिबो नाही। तेणुकर ए दृष्टि क्वेश्चन नंबर 17 रो आंसर होची ऑप्शन सी इन्श्योरेबल इंटरेस्ट। ता परवर्ती आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बा 18 कोन कहूची व्हिच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंप्लाइज इफ द सेम प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विथ मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी। जदि सेही प्रॉपर्टीटा एसेट होची गोटे एसेट को बा गोटे प्रॉपर्टी को जदि एक रु अधिक इंश्योरेंस कंपनी रे इंश्योर करा जाए ताहले सेटा को से जो प्रिंसिपल इंश्योरेंस को कौन कहा जाए ना ताकू साधारणतः कंट्रीब्यूशन कहा जाए। ये जो कंट्रीब्यूशन रिलेटेड किसी इलुस्ट्रेशन आपको देवाक चाहे मन कर गोटे एसेट को जड़े इन्श्योर पॉलिसी होल्डर आपंकर केतेटा जगह कले ना 4टा जगह केतेटा जगह कले ना 4टा जगह से इंश्योरेंस कले। यहाँ साधारणतः ये जो कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जोटा यहाँ साधारणतः कौन लागू हुए यहाँ हूँ नॉन लाइफ इंश्योरेंस किंबा आपंकर हेल्थ इंश्योरेंस आपंकर लागू हुए कौन लागू हुए ना आप्लिकेबल हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टा नॉन लाइफ इंश्योरेंस किंबा हेल्थ इंश्योरेंस साधारणतः लागू हुए। आपंकर यार ये जो कंट्रीब्यूशन माने हूँ कौन ना मनकर इन्श्योर्ड पॉलिसी होल्डर मोर देन वन कंपनी रे पॉलिसी कर मनकर कंपनी नंबर 1 कंपनी नंबर 2 कंपनी नंबर 3 कंपनी नंबर 4 रे से कले मनकर कौन सी कारणवशत से कौन कले जा इंसिडेंट हेबा कारण से तांकर क्लेम्स कले तांकर जेहेतु इकोनॉमिक लॉसेस हैला आपनकर से क्लेम्स कले इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम्स कले से केते टंकार तांकर लॉस हैला मनकर लॉस अमाउंट होची केते टंका ना मनकर लॉस अमाउंट होची 40,000 केते टंका ना 40,000 इंडियन नेशनल रुपी INR माने 40,000 टंका तांकर लॉस हैला। जदि 40,000 टंका लॉस हैला ताहले इन्श्योर्ड पॉलिसी होल्डर कौन करेंगे 4टा कंपनी रे तांकर एप्लिकेशन करेंगे क्लेम्स टाको नेबा पाई अर्थात ताहले कौन हम ना प्रो राटा बेसिस रे आपनकर कंपनी 1 ये आपनकर केते टंका देबो 10,000 टंका देबो कंपनी नंबर 2 ये मध्य 10,000 टंका देबो तार भागरे जति को पड़िला
तृतीय कंपानी भाग पड़ो से 10,000 टंका पड़ो, चतुर्थ कंपानी भाग पड़े से 10,000 टंका पड़ो। अर्थात आपंकर जो टोटाल जो कस्टमर बा इन्श्योर पॉलिसी होल्डर 40,000 लॉस होचे, चारिटा कंपानी ताको मिडमिशी कंपेनसेट करेंगे गोटे प्रो राटा बेसिस रे ताको कहा जाए। अर्थात एटी कहबार कथा होची जे कोन बेले बेले आपनकर कस्टमर भाबंती जे आपनकर मोर देन वन कंपानी रे जदि पॉलिसी कले गोटे खेती रे आमे लाभटा को करबा, आमे चारिटा कंपानी रे जदि आमे करबा एटी 40,000 एटी 40,000 एटी 40,000 एटी 40, सो दैट आमे गोटे बिग वैल्यू से फाइनेंशियल गेन करबे। किंतु इंश्योरेंस रो माने से या नु एक प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन रो माने से या नु ए प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टा कहा ऊपर आधारित ना ये आधारित होची प्रिंसिपल ऑफ सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस के हेल्थ इंश्योरेंस सब मन रखी था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी रूल रे आधारित। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहले जे जनकर जेतिक टंका क्षति होती अर्थात एटी 40,000 टंका से व्यक्तिर क्षति होती ता माने इंडेमनिटी माने कौन ना कंपेनसेट करबा बा इंडेमनिफाई करबा एक्जेक्टली से अमाउंटटा से कस्टमर को दिया जिवो तांकर जेतिको इकोनॉमिक्स लॉस होईची, अर्थात जो अमाउंटटा तांको लॉस होईची तांको कंपेनसेट कला परे ताठरू से लाभ करिवे नाही किबा तांकर क्षति रे मध्य शिकार हेबे नाही। अर्थात घटना घटिबा पूर्वरु बा जो इंसिडेंट घटिबा पूर्वरु तांकर फाइनेंशियल पोजीशन जहा थिला एवं तापर मध्य फाइनेंशियल पोजीशन आपंकर सेया रहिबो, अर्थात सेम फाइनेंशियल पोजीशन रे कंपनी ताको अवस्थापित करबे। ये होची आपंकर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। एई दृष्टिरु आपंकर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जरिया रे जदि कस्टमर मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी रे जदि पॉलिसी करिसंती ताहले टोटल अमाउंट तांकर जतिको क्षति हिची सब कंपनी प्रो राटा बेसिस रे अर्थात आनुपातिक ढंग रे तांकर क्षति को शेयर करिवे जणे इंश्योर पॉलिसी होल्डर को। ये होची आपंकर कोन ना प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एवं क्वेश्चन नंबर 18 रो सेति पय आंसर होची कोन ना आंसर होची ए कंट्रीब्यूशन। अर्थात से कहूँ जे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस टा कौन जदि जन जदि मोर देन वन कंपनी जदि पॉलिसी करछंती ताले सेटा को कोन कहै जबो ना सेटा को कहै जबो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन ए टा होची आंसर। ता परवर्ती फ्रेंड्स हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से कहूँ जे डैश इज ए कोरोलारी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कोरोलारी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये होची आपनकर सब्रोगेशन। एटे आंसर टा सी होची ये होची सब्रोगेशन। ताले फ्रेंड्स आपन को मु कहबा को चाहे जे सब्रोगेशन टा कोन जे ए सब्रोगेशन को बुझेबा को जाय मन कर ये होची कोन ना इंश्योरेंस कंपनी, ये होची कोन ना इंश्योरेंस कंपनी, ये होची इंश्योरेंस कंपनी, ये होची इंश्योरेंस कंपनी, ये होची इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर। ये एग्जांपल रा आपन बुझी जो इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर। आउ गोटे होची ये होची आपनकर थर्ड पार्टी, ये होची थर्ड पार्टी। अच्छा ये होची फर्स्ट पार्टी, ये होची सेकंड पार्टी, ये होची थर्ड पार्टी। एथर बुझियाला। अच्छा मन कर जदि थर्ड पार्टी जदि फर्स्ट पार्टी रो कोनसी क्षति करंती ताले से क्षेत्र कोन करा जबो जेतु ये इंश्योरेंस पॉलिसी नै चंती इंश्योरेंस कंपनी रो एटा होची नॉन लाइफ इंश्योरेंस कथा कहउची। एटा कोन ना एटा होची नॉन लाइफ इंश्योरेंस कथा, एटा लाइफ इंश्योरेंस केस नै, ये होची नॉन लाइफ इंश्योरेंस केस। ताले एठी कोन हबो जे जदि इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर मन कर आमे गाड़ी कथा कहबा, मोटरसाइकिल कथा कहबा, कार कथा कहबा किबा घर कथा कहबा किछि भी हो, मन कर जने थर्ड पार्टी इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर कार को से एक्सीडेंट से करिचंती एवं तांकर क्षति होची केते ना 50,000 टंका। लॉस अमाउंट होची केते लॉस अमाउंट होची ₹50,000 INR इंडियन नेशनल रुपी। ताहले ए जो इंश्योर पॉलिसी होल्डर रो अधिकार अछि बा पावर अछि बा सुविधा अछि से दरकार पड़ले थर्ड पार्टी थारो केस करके डायरेक्ट तांकर अमाउंट को कंपेनसेट करके नै पारिबे किंबा जेहेतु इंश्योरेंस कंपनी रे पॉलिसी करचंती कवरेज टा नै चंती से कार रो इंश्योरेंस से करिचंती ताले से कोन करिवे ना ए जो 50,000 जो इकोनॉमिक लॉस जो क्षति तांकर होईची गाड़ी रो एटा तांकर इंश्योरेंस कंपनी रो से कोन करि पारिबे ना क्लेम्स करके नै पारिबे। इंश्योरेंस कंपनी तांको जदि 50,000 तांको पे कर देले ताहले कोन हबो ना इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर रो से पॉलिसी ऊपर कोन ना आपनकर जो राइट्स अछि, जो रिमेडीज अछि किंबा जो सिक्योरिटीज अछि कौन अच्छी जो सिक्योरिटी अच्छी सेटा सब गुड़ाक ऑटोमेटिक आपंकर ट्रांसफर हो जाए क्या पाखक ना इंश्योरेंस कंपनी पाखक पड़े जाए कहार ना इंश्योर पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी से करछंती से पॉलिसी समस्त राइट्स रिमेडी सिक्योरिटी सब गुड़ाक इंश्योरेंस कंपनी पाखक ट्रांसफर हो जाए
केतेबेले ना जेतेबेले इन्श्योर पॉलिसी होल्डर क्लेम टाको से पेमेंट करदेले सब राइट्स गुड़ा ता पाखक पड़े जाए क्या पाख इन्शुरांस कंपनी पाख सेकेंड पार्टी हिसाब से इन्शुरांस कंपनी कौन करिवो से थर्ड पार्टी ठारू से अमाउंट टाको से टोटाली से कौन करिवो ना रिकवरी करिवो ये जो प्रोसेस एंटायर प्रोसेस टाको साधारणतः कौन कहा होची ये होची प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एटा साधारणतः नॉन लाइफ इन्शुरांस रे एटा व्यवहार हेइथाय एवं याको मध्य साधारणतः कहा होची ना कोन ना कोरोलारी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मते कहा जाय तनकर एई दृष्टि क्वेश्चन नंबर 19 रो आंसर होची क्वेश्चन ऑप्शन सी ये होची सब्रोगेशन होची आंसर ता परवर्ती क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कहूची जे एग्जामाइन द कंडीशन मेंशन बिलो एंड टेल अस व्हिच इज नॉट द वैलिड कंडीशन फॉर रिटर्निंग ए पॉलिसी ड्यूरिंग द फ्री लुक पीरियड तो फ्रेंड्स एठी आपनकर बुझीबार कथा होची व्हाट इज फ्री लुक पीरियड टा केते बेले एवं व्यवहार करा जाय एवं काहे के एटा व्यवस्था करा है एटा होची पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एक्ट आईआरडीए द्वारा एटा व्यवस्था आपनकर करा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी होल्डर साधारणतः कौन हुए फ्रेंड्स ये जो फ्री लुक पीरियड को आलोचना करने को जाए आपको कहूँ चाहे साधारणतः कौन हुए ना आपनकर प्रपोजल स्टेज रे आपनकर बिफोर प्रपोजल स्टेज साधारणतः कौन हुए ना आमर एजेंट बंधु कस्टमर को से मीट करते क्या मीट करते कस्टमर को मीट करते मीट कस्टमर को मीट करते मैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ताको आप कहतु ने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को साधारणतः मीट करते प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को जितेबले गोटे इन्शुरांस पॉलिसी रे रिकमेंडेशन जितेबले से कले तापर आसीगला कौन ना प्रपोजल स्टेज कौन आसीगला ना प्रपोजल स्टेज आसीगला अर्थात प्रपोजल फॉर्म टाको फिलअप करवा डॉक्यूमेंटेशन करवा ए सब जिन साधारणतः आसला सबू आपंकर प्रपोजल स्टेज जितेबले आपंकर ओभर हो गला प्रपोजल स्टेज रे आपंकर प्रपोजल फॉर्म टाको से फिलअप करेंगे कौन करेंगे प्रपोजल फॉर्म ता फिलअप हो प्लस डॉक्यूमेंटेशन आपंकर हम जो जो डॉक्यूमेंट्स दरकार डॉक्यूमेंटेशन आपंकर सब सबमिट से करेंगे एवं प्लस एफपीआर अर्थात फास्ट प्रीमियम एफपीआई फास्ट प्रीमियम आपंकर साथी से कलेक्शन करेंगे कलेक्शन कला परे समस्त कौन डॉक्यूमेंट्स एवं प्रपोजल फॉर्म एवं प्रीमियम सहित से एजेंट बंधु कौन करेंगे ना आपंकर अंडर राइटर पाखे कौन करेंगे ना अंडर राइटर पाखे ताको पेश करेंगे कौन पाई ना से प्रपोजल टाको डिसीजन पाई एक्सेप्टेंस पाई अप्रूवल पाई साधारणतः तांको पाखरे पेश करेंगे जदि अंडर राइटर तांको कौन कले ना जदि पास करदेले बा अप्रूव करदेले ताहेले कौन हबो ना एजेंट बंधु तांकर ये जो प्रीमियम जो फास्ट प्रीमियम कस्टमर को जोटा आनी से कैश काउंटर आपंकर जमा करदेला ये क्रिएट हो जाए कौन ना फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट ताको कहूँ एफपीआर यहाँ को कहीदे कौन ना फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट या कहूँ फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट साधारणतः कहूँ फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट एटा एफपीआर एफपीआर टा जोटा एटा एफपीआर टा कौन ना ये हूँ एविडेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीगन अर्थात इन्शुरांस कंपनी रे जड़े जदि एंटर करुचे ताहले आपण जानतु से गोटे इन्शुरांस कॉन्ट्रैक्टर से जॉइन कला अर्थात एफपीआर टा होची गोटे प्रूफ जे कि इन्शुरांस कॉन्ट्रैक्टर से जॉइन कला बोली तार कारणटा होची कोन जते बेले आपनकर ऑफिस रे प्रीमियम टा जमा हे गला एफपीआर टा बाहरी गला इमीडिएट कंपनी पॉलिसी बॉन्ड बा पॉलिसी डॉक्यूमेंट टा को पॉलिसी होल्डर को इश्यू करि पारे नाही पॉलिसी होल्डर को इश्यू करे पाई गोटे टाइम गोटे लागे केते दिन साधारणतः आपनकर 15 दिन कि 20 दिन कि तार आईआरडी तार गोटे रूल अच्छी केते दिन भीतर इन्शुरांस कंपनी पॉलिसी होल्डर को आपनकर पॉलिसी बॉन्ड कौन ना पॉलिसी बॉन्ड बा पॉलिसी डॉक्यूमेंट ताको मध्य कहते कौन ना पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप कहते पॉलिसी डॉक्यूमेंट लैंग्वेज होची पॉलिसी डॉक्यूमेंट को साधारणतः देता है तो फ्री लुक पीरियडटा सेतेबेले आपनकर आरंभ फ्री लुक पीरियडटा सेतेबेले आपनकर आसीबो ना पॉलिसी बॉन्ड एटा होची आपनकर प्रूफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एटा होची प्रूफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बा एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कोटा पॉलिसी बॉन्ड बा पॉलिसी डॉक्यूमेंट किंतु एफपीआर टा होची जे कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन इन्शुरांस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन एटा होची तार होची एविडेंस कोटा एफपीआर जो पॉलिसी बॉन्ड टा जेबे रिसीव कले डेट ऑफ रिसिप्ट डेट ऑफ पॉलिसी बॉन्ड रिसिप्ट यही तारीख आपंकर केते ना 15 डेज पीरियड को साधारणतः कह जाए कौन ना ये हूँ फ्री लुक पीरियड या कौन कह ना या साधारणतः कह जाए जे फ्री लुक पीरियड साधारणतः करा जाए फ्री लुक पीरियडटा आवश्यकता कहीं पड़ा जे एथर जानीगले फ्री लुक पीरियडटा केते दिन ना डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी बॉन्ड बा डेट ऑफ
रिसीप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट रो 15 डेज को साधारणतः कौन कहा जाए ना फ्री लुक पीरियड साधारणतः कहा जाए। फ्री लुक पीरियडटा कस्टमर को गोटे एक्सेप्शनल गोटे प्रिविलेज एइथि दिया है द फ्रेंड्स जे दरकार पड़े ये पॉलिसी बॉन्डटा को से कैंसिल कर पारे, ये पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके प्रीमियम को नहीं पारे। ताहले एभली कहीं हुए ना इनिशियल स्टेज रे जेतेबेले एजेंट बंधु कस्टमर को मीट करके जो प्लान प्रोडक्ट संपर्क में आलोचना करिसंती एथर बुझीला द एजेंट बंधु प्लान प्रोडक्ट संपर्क में कस्टमर सहित जहाँ आलोचना करचंती एवं से टर्म एंड कंडीशन से सुविधा जो बेनिफिट अनुसार कस्टमर राजी हेले ताकू बेस करके से प्रपोजल फॉर्म फिलअप कले डॉक्यूमेंट्स देले प्रीमियम देले ऑफिस रे आपनकर कंप्लाई हो गला सब जिनिस रेडी हो गला एथर बुझीला। किंतु जेते पॉलिसी बॉन्ड को रिसीव कले एवं कस्टमर को 15 डेज टाइम जोटा दिया है 15 डेज टाइम मध्य ये जो पॉलिसी बॉन्डटा कौन ना पॉलिसी बॉन्डटा होची जो प्लान बा प्रोडक्ट जने एजेंट बंधु सेल करिसंती बा इंश्योरेंस कंपनी डिटेल्स बिट बाय बिट समस्त प्रकार सुविधा सुजोग टर्म एंड कंडीशन सब गुड़ाक इन डिटेल साधारणतः से डेस्क्रिप्शनटा कराई जिते बड़े पॉलिसी होल्डर ये पॉलिसी बॉन्ड 15 दिन भीतर पढ़ी से बुझीगले जे मते एजेंट बंधु जहाँ बुझे अर्थात जड़े कौन मार्केटिंग पर्सन जहाँ मत बुझे किंतु से टर्म एंड कंडीशन से प्रिविलेज बा से सुविधा आपंकर ए पॉलिसी रे नहीं ए पॉलिसी बॉन्ड रे से या लिखा है ना तेणुक कस्टमर तांको गोटे 15 दिन गोटे मोहलत बा टाइम तांको दिया है ताको फ्री लुक पीरियड कहाई ए 15 दिन भितर से इंश्योरेंस कंपनी को लिखित आकार रे से कौन करेंगे ना आवेदन करेंगे जे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन करने से लिखे कौन ना मु ए पॉलिसी रो टर्म एंड कंडीशन रे मु साटिस्फाइड नुह जो टर्म एंड कंडीशन बा प्रिविलेजेस आपनकर एजेंट बंधु मत बुझे तेणुक ए पॉलिसी को मुझे कैंसिल करने चाहूँगी तेणुक ये कैंसिलेशन पर्पज ए फ्री लुक पीरियडटा साधारणतः कस्टमर सपक्ष एटा व्यवस्था IRDA करी। तो एठी जदि आमे आंसर कथा देखिबा फ्रेंड्स ताले ऑप्शन 1 कहूची जे ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज विदिन 15 डेज एटा आगे ठीक अच्छी एटा क्वेश्चन से कौन कहूँ नॉट वैलिड कंडीशन आपंकर प्रश्नटा हूँ नॉट वैलिड कंडीशन जो कंडीशनटा आपंकर ठीक नुह अर्थात भूल कंडीशनटा अर्थात से कहूँ ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज विदिन 15 डेज एटी तो आपको बुझेली एटा आपंकर ठीक कंडीशनटा एटा भूल कंडीशन नुह। सेकेंड थिंग जो कम्युनिकेशन हैज टू बी रिटन इन राइटिंग मु तो कहली आपको लिखित आकार जब कैंसिलेशन करेंगे लिखित आकार देवाक पड़ो ये ठीक। ऑप्शन 3 कहूँ कौन ना कम्युनिकेशन कैन बी वर्बाल और रिटन जो वर्बाल कथा जोटा कहूनी वर्बाल माने मौखिक आकार खाली कहीदेले सर मोर पॉलिसीटा को आप कैंसिल कर सेमिति ही पारिबो नै आपको रिटन प्रूफ गोटे डॉक्यूमेंट सहित ऑफिस रे एप्लिकेशन करबा को पड़िबो विथ आईडी प्रूफ। ताले एई क्षेत्र जे आमे देखबा व्हिच इज नॉट एट द वैलिड कंडीशन ऑप्शन सी टा अर्थात कम्युनिकेशन कैन बी वर्बाल और रिटन अर्थात दुईटा कथा कहूँ रिटनटा ठीक किंतु वर्बालटा ठीक नहीं तेणुकर ऑप्शन 3 टा ये हूँ आपंकर भूल कंडीशन को जस्टिफाई करूना से दृष्टि ऑप्शन सी टा हूँ राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। बर्तमान आम आलोचना करवा क्वेश्चन नंबर 21 बा 21 को आम आलोचना करवा। क्वेश्चन नंबर 21 कौन कहूँ ना सेक्शन 45 और इन डिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट protect the insured from the rejection of the claim by the insurer provided the policy has completed जे डैश ईयर माने केते दिन बा केते दिन समय जदि कंप्लीट करथबो ताहले दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर पॉलिसी जो क्लेम्स रिजेक्शन रो पॉलिसी होल्डर को गोटे कोन राहत मिलिबो गोटे मुक्ति मिलिबो ताहले सेटा होचे केते दिन सेटा होचे 3 इयर्स फ्रेंड्स मन रखथन। तो एठी आपन को कहया को चाहे जे व्हाट इज सेक्शन 45 और इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज कौन एटा होचे IRDA फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फॉर द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर IRDA सेक्शन 45 लागू करिसंती एटा समस्त इंश्योरेंस पॉलिसी रे साधारणतः एटा लागू हुए। तो आमे वर्तमान देखिबा जे सेक्शन 45 बा इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज का होचे कौन फ्रेंड्स आपनकर इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज होचे जे 3 इयर्स मन रखितांतो 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी इश्यू करिवार 3 वर्ष कथा से कहूँ पॉलिसी इश्यू करिवार ठारू 3 वर्ष से कहूँ और से कहूँ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिक्स आरंभ होबार 3 वर्ष से कहूँ और से कहूँ डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ पॉलिसी
पॉलिसी रिभाइवल करिवार आपनकर 3 वर्ष। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मनकर गोटे जड़े पॉलिसी करिछि केते वर्ष ना टर्म 20 इयर्स 20 इयर्स तामाने जदि इयरली मोड रो प्रीमियम पे करते जदि इयरली मोड रो प्रीमियम इयरली किस्ती जदि से प्रीमियम पे करते ताहले कोन हबो ना एटी इयरली किस्ती देले गोटे वर्ष पर्यंत लाइफ रिस्क कवरेज कंटिन्यू होला। जदि द्वितीय किस्ती पुणी देले ताहले तृतीय वर्ष आरंभ पर्यंत लाइफ रिस्क कवरेज कंटिन्यू होला। जदि तृतीय वर्ष प्रीमियम देले ताहले चतुर्थ वर्ष आरंभ पर्यंत लाइफ रिस्क कंटिन्यू होला। अर्थात से कहूची पॉलिसी आरंभ करिबार ए 3 वर्ष कथा से कहूची ए पीरियड 3 इयर्स पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द पॉलिसी अर्थात पॉलिसी इश्यू हेबार 3 वर्ष कथा कहूचे किंबा कमेंसमेंट ऑफ रिस्क रो 3 वर्ष कथा कहूचे किंबा रिवाइवल करिबार मन कर ए क्षेत्र में जदि रिवाइवल करचंती भी 3 वर्ष पर्यंत ए सेक्शन 45 बाय इंडिस्प्यूटेबल क्लॉज लागू हबो। ता अर्थ होची जदि 3 वर्ष मध्य कौन से प्रकार क्लेम्स अराइज हुए कौन हुए ना क्लेम्स मन कर डेथ क्लेम अराइज हो गला ताहले सेठी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम्स टाको कौन करिवो ना इन्वेस्टिगेशन करिवो कौन करिवो ना इन्वेस्टिगेशन करिवो इन्वेस्ट करिवो तदंत करिवो इंक्वायरी करिवो अनुसंधान करिवो काहे कि ना टू फाइंड आउट द सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट कौन सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स को खोजी बाहर करबा पई साधारणतः से इन्वेस्टिगेशन करिवो। तार कारण होते कौन ना मन कर जड़े लोक 20 वर्ष टर्म पॉलिसी करिছে आपण निजे गोटे चिंता करंतु से 3 वर्ष भीतर केमती डेथ करिवो एक्सेप्ट एक्सीडेंटल जदि एक्सीडेंट को छाड़ी नेचुरल वे जदि डिजीज फिजीज जो डेथ हो तार अर्थ हूँ कौन 3 वर्ष भीतर जड़े डेथ करुचे माने सेटा हूँ गोटे प्रश्न करिवार कथा सेठी इंश्योरेंस कंपनी डाउट करिवो से क्लेम्स टाको से कौन करिवो इन्वेस्टिगेशन करिवो जे प्रकृत रे ता भीतर रहस्य कौन जते पॉलिसी कला पॉलिसी होल्डर से पूर्वर बोधे तार डिजीजटा थिबो तार सत्यासत्यटा को खोजी बाहर करिया पई साधारणतः से केसटा को इन्वेस्टिगेशन करा जाए। जदि इन्वेस्टिगेशन रो जणा पड़िला विथ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ बाय एविडेंसेस ताले से क्लेम्सटा कोन हबो ना रिजेक्ट हबो बा रिप्यूडिएट हबो कोन हबो ना रिप्यूडिएट हबो बाज्याप्ति हो खारज हो से क्लेम्स कस्टमर को दिया ना एटा हूँ कथा। डेट ऑफ आपन रिवाइवल थ्रू 3 वर्ष एवं पॉलिसी इश्यू कर 3 वर्ष हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट किंतु एटे आईआरडीए कहूँ जे 3 वर्ष थरे जदि कंप्लीट हो गला केते वर्ष ना 3 इयर्स जदि कंप्लीट हो गला ता परवर्ती वर्ष गुड़ाक जदि से भड़िया केस हुए अर्थात डेथ हो जाए कस्टमर क्लेम जदि अराइज हुए ताले से क्षेत्र में इंश्योरेंस कंपनी कौन सी प्रकार आड़ बा भेड़िकी देखे कि पॉलिसी होल्डर क्लेम्सटा को केबे भी बाज्याप्ति करि परिबो नाही किंबा रेपुडिएट करि परिबो नाही का खारज करि परिबो। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम्स देबा को बाध्य ताहले वर्तमान सेक्शन 45 कथा आपण जानिले ताहले सेक्शन 45 बाय इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज कोन कहूची ना इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज कहूची केवल आपणकर 3 वर्ष 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द पॉलिसी 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी और 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी अर्थात 3 वर्ष पाई सेक्शन 45 बाय इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉजटा बलवत्तर रहे तापर यार आवश्यकता किसी पड़े ना था जहाँ सब क्लेम्स एराइज हुए इन फेवर ऑफ द कस्टमर बा पॉलिसी होल्डर बा इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर को बेनिफिटेड साधारणतः तेणुकर ये क्षेत्र में ऑप्शन बी टा होचे आंसर 3 इयर्स। ता परवर्ती आमे देखिबा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 कौन कहूँ आज पर तो सुइसाइड क्लॉज ये टॉपिकटा आगे देखो ये हूँ सुइसाइड क्लॉज विषय कहूँ आम देखा कौन हो इफ द लाइफ असो डाइज एज ए रिजल्ट ऑफ द सुइसाइड आफ्टर 3 इयर्स ऑफ द इश्यू ऑफ द पॉलिसी से कहूँ पॉलिसी इश्यू होबार 3 वर्ष पर से लोक सुइसाइड करके डेथ करुचे ताहले बेनिफिशियरी अर्थात जी लोक डेथ पॉलिसी होल्डर तो डेथ करगला तांकर बेनिफिशियरी को क्लेम्स आकार रे कौन दिया जाबो व्हाट डज द बेनिफिशियरी रिसीव आज दी क्लेम। तो प्रथम में फ्रेंड्स आपण मानक कहबा को चाहे जे सुइसाइड क्लॉजटा होचे कोन सुइसाइड क्लॉजटा होचे जे ये होची 1 ईयर और 365 डेज ये होची आपनकर एठी देखिले ये होचे कोन सेक्शन 45 बाय इंडिस्प्यूटेबल क्लॉज होचे 3 इयर्स किंतु सुइसाइड क्लॉजटा होची 365 डेज और 1 ईयर फ्रॉम कोटू ना डेट ऑफ issuance of the policy or date of commencement of the risk
commencement of the risk or date of revival of the policy. अर्थात ये फ्रेंड्स आप कहूँ चाहिए जदि जड़े इन्स्योर्ड पॉलिसी होल्डर पॉलिसी इश्यू हेबार 365 डेज कि 1 ईयर भीतर जदि सुइसाइड करके डेथ कर क्लेम्स किसी दिज्व ना क्लेम्स विल बी रिजेक्टेड क्लेम्स विल बी रेपुडिएटेड ठीक से भाया डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क 365 डेज कि 1 ईयर मध्य जदि सुइसाइड करके डेथ कर क्लेम्स रिजेक्ट हे रिपुडिएट हे खारज हो जदि ठीक से भाया डेट ऑफ रिवाइवल पॉलिसी अचल थिला जदि सचल कर इनफोर्स कर रिवाइवल कर डेट ऑफ रिवाइवल रो 365 डेज बा 1 ईयर भीतर जदि लोक सुइसाइड जनित डेथ कर क्षेत्र में डेथ क्लेमटा केबे भी प्रदान करा ना क्लेम्स रिजेक्ट हो क्लेम्स बाजाप्त हो खारज हो किंतु किंतु ये गोटे लाइफ लाइन आपको देली मनकर टर्म होची केते ना 20 इयर्स से करिसंती किंतु मनकर इयरली मोड से करिसंती गोटे वर्ष प्रीमियम देइसंती गोटे वर्ष सरी गला आपण एतर जानिले जदि विदिन द 3 इयर्स ताले नथिंग इज पेएबल नो क्लेम्स विल बी पेड किंतु जदि 3 वर्ष पर तांकर डेथ होची ताहले इंश्योरेंस कंपनी कोनसी भेड़ी की बा कोनसी प्रकार क्लू देखे की क्लेम्स को अटकई पारिबे नाही इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम्स इन्श्योर्ड पॉलिसी होल्डर को देवा को बाध्य ता अर्थ होची इन्श्योर्ड सुइसाइड क्लॉजटा केवल गोटे वर्ष ही केवल बलवत्तर थाए केबेठारू ना डेट ऑफ इश्यू ऑफ द पॉलिसी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क ठारू किंबा डेट ऑफ रिवाइवल ठारू केवल 365 बा 1 ईयर मध्य केवल बलवत्तर थाए जदि ए दृष्टि आम देखा ये केसटा आम देखा सुइसाइड जनित से लोक डेथ कर एवं केबे डेथ करचंती ना 3 इयर्स आफ्टर द इश्यू ऑफ द पॉलिसी माने पॉलिसी इश्यू करिबार 3 वर्ष पर किंतु सुइसाइड क्लॉज एप्लीकेबल 365 डेज और 1 ईयर ता अर्थ होची जे एठी तांको फुल फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी बा फुल क्लेम्स अमाउंट तांको निश्चित भाव में दिया जाए अर्थात ऑप्शन डी टा होची आंसर अर्थात फुल फेस अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर तापरवर्ती आमे देखिबा जो क्वेश्चन नंबर 23 से कहूँ जो व्हाट डज फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट सिग्निफाइज एपीआर टा कौन तो फ्रेंड्स मुझे आपको कहवाक चाहे जे प्रथमे आमर एजेंट बंधु कौन करते कस्टमर को मीट कस्टमर एवं रेकमेंड करते किसी एलआईसी पॉलिसी करने जदि से राजी हेले ताहले आपनकर प्रपोजल स्टेज स्टार्ट हो कौन हो ना प्रपोजल स्टेज रे आपनकर प्रपोजल फॉर्म फिलअप करेंगे प्रपोजल फॉर्म फिलअप हम प्लस डॉक्यूमेंट से देवे डॉक्यूमेंट से प्रदान करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ एवं गोटे कलर पासपोर्ट फोटो ये सब जिन आपनकर से देवे एवं ता सहित एफपीआई फास्ट प्रीमियम साथी आपंकर से देवे अर्थात प्रपोजल पॉलिसी करने जो अमाउंटा हूँ एतिकटा आपंकर देले एतिक देला परे हमर एजेंट बंधु कौन करती ताको अंडर राइटर पाखे पेश करती कौन करती ना अंडर राइटर पाखे पेश करती कौन पाई ना डिसीजन पाई प्रकृत में पॉलिसीटा दे हम कि नहीं से जब पास करदे ताहले कौन हम ना पॉलिसीटा है बोले आप जानतु एवं प्रीमियमटा कैश काउंटर एजेंट बंधु विथ कौन डाटा एंट्री प्रपोजल सहित कैश काउंटर जमा करते एवं प्रीमियमटा फाइनल पोजिशन रे जते प्रीमियमटा जमा करा जाए सेठी आपनकर रिसिप्ट गोटे इश्यू करा जाए ताकू कहा जाए फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट कौन ताकू कहा जाए फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट आ ए जो फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट ताकू शॉर्ट रे कहा होची एफपीआर ए एफपीआर टा होची जे एविडेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीगन अर्थात इंश्योरेंस पॉलिसी करवा माने इंश्योरेंस कंपनी रे एक कॉन्ट्रैक्ट सहित आपण शामिल हेले गोटे कॉन्ट्रैक्ट कले गोटे चुक्ति सहित आपनकर शामिल हेले एवं एटा होची तार प्रमाण पत्र जे आपण चुक्तिटा आपनकर आरंभ हैला बोले दिस इज द एविडेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जे दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन कॉन्ट्रैक्ट हैज आरंभ हैला बोले तार कारण होची कोन ना इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएट गोटे पॉलिसी डॉक्यूमेंट से पे करे नाही दिया नाही हैंड ओवर करे नाही कोन ना पॉलिसी डॉक्यूमेंट बा बॉन्ड जोटा आम कह पॉलिसी बॉन्डटा इमिडिएट इंश्योरेंस कंपनी से दिया ना
इन्शुरांस कंपनी पॉलिसी बॉन्ड देवाई तार IRDA तार रूल अच्छी जे केते दिन भितर तार पे कर किंतु सेतिक दिन पर्यंत भितर मनकर इन्श्योर पॉलिसी होल्डर डेथ हो गला ताहले कौन हम तार तो पॉलिसी बॉन्ड जेहेतु ना ताको कौन क्लेम्स दिया ना आपंकर फास्ट प्रीमियम रिसिप्टा हूँ गोटे एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन अर्थात कॉन्ट्रैक्टटा आरंभ होइछि अर्थात पॉलिसीटा हेइछि बोली ये हूँ तार प्रमाणपत्र एइथिरे मध्य ताको क्लेम्सटा दे दिया जाई पारिबो तार कारण हूँ जे जेहेतु इमिडिएट पॉलिसी बॉन्डटा कंपनी इश्यू करे ना ताहले बर्तमान आमे देखिबा ताहले फास्ट प्रीमियम रिसिप्टा कौन एथर आपण माने जानिला फ्रेंड्स ताहले बर्तमान आमे देखिबा जे फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट बा APR सिग्निफाइज डैश अर्थात ऑप्शन बी टा होची करेक्ट जे इट इज एविडेंस ये होची एक प्रमाणपत्र दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन जे ये जे पर्यंत पॉलिसी बॉन्ड मिलने से पर्यंत ये जो APR टा होची गोटा प्रमाणपत्र जे कि इन्शुरांस कॉन्ट्रैक्ट जने पॉलिसी होल्डर आरंभ होइछ बोली तार प्रमाणपत्र तेणुकर से दृष्टि आपनकर क्वेश्चन नंबर 23 पई आंसर होची ऑप्शन बी ता परवर्ती आमे देखिबा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 कहूँ आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स दैट एविडेंसेस ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इन्श्योरर एंड इन्श्योर से कहूँ जे आपको जस्ट या पूर्व कहते कौन ना APR टा कौन ना APR टा इश्यू है APR रोचे फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट ये हूँ कौन ना फास्ट प्रीमियम रिसिप्ट जे पॉलिसी रो कॉन्ट्रैक्ट आरंभ है ये हूँ गोटे प्रमाणपत्र किंतु ये सबुदिन काम करबनी जेपर्यंत आपंकर पॉलिसी डॉक्यूमेंटा इश्यू हो गला जेपर्यंत इश्यू होनी से पर्यंत यार रोलटा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बा आपंकर बॉन्ड मध्य ताको आपन कहंतु अर्थात पॉलिसी बॉन्ड जते बडे आपंकर इश्यू हो गला ये पॉलिसी बॉन्डटा होची कोन ना इन्श्योरर होची के ना ये होची इन्शुरांस कंपनी इन्श्योर्ड होची के ना ये होची पॉलिसी होल्डर जे कॉन्ट्रैक्ट रे एंट्री करचंती होची तो पॉलिसी होल्डर तेणुक इन्शुरांस कंपनी एवं पॉलिसी होल्डर मध्य जे गोटे चुक्तिनामा हेची बोली आपनकर फाइनल डॉक्यूमेंट बा प्रमाणपत्रटा होची कोन सी होची पॉलिसी डॉक्यूमेंट बा पॉलिसी बॉन्ड तेणुक ए दृष्टि क्वेश्चन नंबर 24 पई आंसर होची ऑप्शन डी पॉलिसी डॉक्यूमेंट होची द इन्श्योरर एवं इन्श्योर मध्य जे कॉन्ट्रैक्ट हेची बोले गोटे एविडेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट होची आंसर क्वेश्चन नंबर 25 कहूँ जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स कैन बी पेएबल ओनली टू द असाइनी और नॉमिनी से कहूँ ये जो चारोटी जो क्लेम्स दिखाई गोटे हूँ डेथ क्लेम गोटे हूँ मैच्योरिटी क्लेम गोटे हूँ सर्वाइवल बेनिफिट आ गोटे हूँ सरेंडर वैल्यू से कहूँ थ्रू से कहूँ क्यों क्लेमटा केवल असाइनी को दिज्व कि नॉमिनी को दिज्व असाइनी माने जदि आपंकर निजर पॉलिसी बॉन्ड अन्य को जदि असाइनमेंट कर देइछन हस्तांतर कर दियन राइट टाइटल ओनरशिप ताको आपण दे देइछन ऑफिशियल प्रोसेस रे ताहले जे आपनकर पॉलिसी रो अधिकारी से होचते असाइनी एवं आउ जने होची पॉलिसी रो बेनिफिशियरी होचते नॉमिनी ये होची कथा ताहले बर्तमान आमे देखियो क्वेश्चन कोन कहूची जे से कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स कैन बी पेएबल टू असाइनी और द नॉमिनी असाइनी एवं नॉमिनी को थ्रू ये जो चारोटी क्लेम्स रु केउ क्लेम्सटा साधारणतः दियाजिबो सी हूँ आपंकर डेथ क्लेम देखो डेथ क्लेम केवल किए नब आइदर नॉमिनी नब ना असाइनी नब सब मन रखी कहीं नॉमिनी भूमिका ना से मैच्योरिटी नब कहीं पॉलिसी होल्डर निजे मैच्योरिटी से नब सर्वाइवल बेनिफिट्स माने मनी बैक या हूँ कौन ना मनी बैक कहतु बा या कैश बैक कहतु ये जो बेनिफिट्स गुड़ाक किए नब ना ये हूँ इन्श्योर पॉलिसी होल्डर नब सरेंडर वैल्यू पॉलिसी होल्डर निजे चाहिए सरेंडर कर टंका ने मैच्योरिटी केवल पॉलिसी होल्डर नहीं पार किंतु डेथ बेनिफिटा किए नब ना बेनिफिशियरी पॉलिसी होल्डर बेनिफिशियरी किए ना असाइन हो पारती कि नॉमिनी तेणु यही दृष्टि जदि आम देखा ताहले ये जो डेथ क्लेम ही केवल असाइनी एवं नॉमिनी नापाई योग्य व्यक्ति तेणुक यही दृष्टि ऑप्शन एटा हूँ ठीक आंसर क्वेश्चन नंबर 26 कहूँ जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट एटा को आप बोले देखो ये जो इनकरेक्ट माने भूल अच्छे इनकरेक्ट माने ये भूल अच्छे को स्टेटमेंट माने को उक्तिटा भूल अच्छे विथ रिगार्ड टू द नॉमरिकल रेटिंग सिस्टम नॉमरिकल रेटिंग मेथड ऑफ अंडरराइटिंग तो फ्रेंड्स आपको कहवाक चाहे जे जितेबाला जड़े प्रपोजाल विथ डॉक्यूमेंट सहित अंडरराइटर पाखे जो आसी पहुँची जाए ताले से प्रपोजालटा आपंकर डिसीजन अंडरराइटर ताको निज पाखे रखते एवं अंडरराइटर ताको
डिसीजन दियंती केमिति डिसीजन दियंती ना से जो इनफॉरमेशन बा मटेरियल इनफॉरमेशन प्रपोजल लिखा है ताकू भित्ति करके रिस्क टाको क्लासिफाई करते रिस्क टाको कैटेगराइज करते रिस्क टाको कौन माने को टर्म एंड कंडीशन रिस्क टाको देई हबो कि नहीं सब जिनिस गुड़ाक अंडरराइटिंग ये जो प्रोसेस रे अंडरराइटिंग ताको आपनकर कौन करते ना प्रपोजल टाको पास करते किंतु से कहूँ जे ये अंडरराइटिंग कर दुईटा तरीका गोटे हूँ नंबरिकल रेटिंग सिस्टम आ गोटे हूँ जजमेंट कौन ना जजमेंट सिस्टम गोटे अच्छे जजमेंट मेथड ऑफ अंडरराइटिंग जजमेंट मेथड ऑफ अंडरराइटिंग गोटे मत आप जजमेंट मेथड ऑफ अंडरराइटिंग तेणुकर एटी से कहूँ नंबरिकल रेटिंग मेथड ऑफ अंडरराइटिंग दृष्टि क्यों उक्तिटा भूल अच्छी बोली से कहूँ ताले ये आंसरटा हूँ जे आपंकर चारिटा आंसर सब ठीक ठाक अच्छी सब चारिटा आंसर तो तीनटा ठीक अच्छी किंतु गोटे भूल उक्तिटा हूँ ऑप्शन ए से कहूँ नंबरिकल रेटिंग मेथड से कौन हुए ना आपंकर फेवरेबल फैक्टर्स पाई कौन करते ना फेवरेबल फैक्टर्स पाई आपंकर क्रेडिट पॉइंट दियंते एवं इनफेवरेबल फैक्टर्स पाई कौन करते ना डेबिट पॉइंट आपंकर से दियंते डेबिट पॉइंट सो दैट लास्ट बोर्ड को कौन हुए ना आपंकर क्रेडिट एवं डेबिट को प्लस माइनस करके जो वैल्यूटा बाहर आपंकर से रेट ही साधारणतः कस्टमर को प्रीमियमटा देवाक पड़ता है साधारणतः नंबरिकल रेटिंग सिस्टमटा केतेबेले व्यवहार कर अंडरराइटिंग रे जेतेबेले केसटा कॉम्प्लेक्स अच्छी मुझे आपको गोटे आउ गोटे कथा कहवाक चाहे जे आपंकर रिस्क बा कैटेगरी ऑफ द लाइफ्स होची चार प्रकार एटा होची कैटेगरी ऑफ लाइफ्स होची चार प्रकार गोटे होची प्रिफर्ड लाइफ्स आ गोटे होची स्टैंडर्ड लाइफ्स आ गोटे होची सब स्टैंडर्ड लाइफ्स आ गोटे होची डिक्लाइन लाइफ्स मन रखता डिक्लाइन लाइफ्स अर्थात प्रिफर्ड एवं स्टैंडर्ड एमान को साधारणतः नॉर्मल रेट रे एटा भी साधारणतः कौन ना नॉर्मल रेट रे प्रीमियम चार्जिंग करा जाए को मान को प्रिफर्ड एवं स्टैंडर्ड अर्थात नॉर्मल रेट रे प्रीमियम चार्जिंग करा जाए एवं यांकर अंडरराइटिंग सिस्टम होची सिंपल याको आपनकर साधारणतः जजमेंट मेथड रे अंडरराइटिंग करा जाए याको अंडरराइटिंग करबाटा डिफिकल्ट होबो किंतु कॉम्प्लेक्सटा कोटा हबो जोटा आपनकर सब स्टैंडर्ड लाइफ्स जो लाइफ्सटा होची आपनकर स्टैंडर्ड नुहे सब स्टैंडर्ड अर्थात से किछि एक्स्ट्रा मोर्टालिटी फैक्टर से कौन माने एक्सपोज करछंत साधारणतः ये सब स्टैंडर्ड लाइफ्स को अंडरराइटिंग करिया पाई ये होची आपनकर कॉम्प्लेक्स ये होची जटिल से जटिल हेइथिबा जोगो ताकू कोटा यूज करते साधारणतः नंबरिकल रेटिंग सिस्टम ऑफ अंडरराइटिंग यूज करा जाए एवं सेठी कौन करते फेवरेबल फैक्टर्स पाई क्रेडिट पॉइंट दियंती इनफेवरेबल फैक्टर पाई साधारणतः डेबिट दियंती एवं क्रेडिट डेबिट प्लस माइनस करके लास्ट को गोटे वैल्यू करते बाहर करते ताकू भित्ति करके प्रीमियमटा साधारणतः तांको आपनकर चार्जिंग करा जाए एवं लास्ट लाइफ्स होची फ्रेंड्स कोन ना डिक्लाइन लाइफ जदि डिक्लाइन लाइफ रो केबे भी इंश्योरेंस पॉलिसी करियो नै किबा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट केबे से जॉइन करि परिबे नै साधारणतः आपनकर प्रिफर्ड लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ नॉर्मल रेट रे तांको निया जाए किंतु स्टैंडर्ड लाइफ को गोटे एक्स्ट्रा मोर्टालिटी प्रीमियम देबा को पड़ि थाए एबे तार अंडरराइटिंग सिस्टम रहउछ नंबरिकल रेटिंग मेथड ऑफ अंडरराइटिंग जदि आमे से दृष्टि फ्रेंड्स ए क्वेश्चन दृष्टि जदि आमे देखिबा जे क्यों उक्तिटी करेक्ट माने इनकरेक्ट भूल काहाको भित्ति करी ना नंबरिकल रेटिंग मेथड ऑफ द अंडरराइटिंग ताहले ऑप्शन ए टा होची ठीक अर्थात से कहूची जे अंडर दिस मेथड अंडरराइटर असाइन द पॉजिटिव रेटिंग पॉइंट्स फॉर द नेगेटिव पई केबे पॉजिटिव रेटिंग करिवो नै बा एडवर्स फैक्टर पई केबे नेगेटिव पॉजिटिव रेटिंग केबे करिवो नै तेनु एई उक्तिटी साधारणतः आपनकर भूल अछि तेनु करी ऑप्शन ए इज करेक्ट ता परवर्ती फ्रेंड्स हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 कहूची जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट एटी मध्ये से कहूची केउ उक्तिटी एटा होची उक्ति टी इनकरेक्ट माने भूल अछि बोली से कहूची भूल अछि बोली से कहूची विथ रिगार्ड टू द जजमेंट मेथड ऑफ अंडरराइटिंग जस्ट या पूर्व आपन सहित आलोचना करथली जे नंबरिकल रेटिंग मेथड ऑफ अंडरराइटिंग आ गोटे होची जजमेंट मेथड ऑफ अंडरराइटिंग तो जजमेंट मेथड ऑफ अंडरराइटिंग ता कोन साधारणतः मु आपन को कहिची जे प्रिफर्ड लाइफ कोटा जे प्रिफर्ड लाइफ
प्रिफर्ड लाइफ्स एवं स्टैंडर्ड लाइफ्स साधारण स्टैंडर्ड लाइफ्स साधारणतः अंडरराइटिंग करा जाए। एटा होची आपनकर सिंपल प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पई कोन अछि ना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पई जदि कॉम्प्लेक्स जदि सब स्टैंडर्ड लाइफ्स हेतबो ताले ताको न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड ऑफ अंडरराइटिंग हिसाब रे करा जाए। तार कारण होची कोन ना यार रिस्क टाको आपनकर कोन कोन एस्टिमेट करबा पई बहुत डिफिकल्ट बा प्रॉब्लम सेति पई आपनकर सेठी न्यूमेरिकल रेटिंग। किंतु आपनकर जजमेंटल मेथड विषय जोटा इनकरेक्ट कथा कहूचे तार अर्थ होची तीनोटी उक्ति ठीक अछि तांको भीतर गोटे उक्तिला भूल अछि स्टेटमेंटटा भूल सेटा होची कोटा ना ऑप्शन बी टा से कहूचे। ऑप्शन बी टा कहूची जे दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स केसेस। नो नो फ्रेंड्स आपनकर कॉम्प्लेक्स केसेस पई कोन यूज करा जाए ना न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड। जस्ट आमे आरंभ करो आलोचना करूछो न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड ऑफ अंडरराइटिंग साधारणतः व्यवहार कॉम्प्लेक्स केसेस पे न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड करा जाए। जजमेंट मेथड ऑफ अंडरराइटिंग टा सिंपल साधारण जो माने प्रिफर्ड लाइफ एवं स्टैंडर्ड लाइफ पे साधारणतः व्यवहार करा जाए। ए दृष्टि जदि आमे देखिबा फ्रेंड्स दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर जो केस ऑफ कॉम्प्लेक्स जोटा कहिचे तेनु करे एई पार्टटा होची भूल अकॉर्डिंग टू द जजमेंट मेथड ऑफ द अंडरराइटिंग। तेनु करे एई उक्तिटा आपनकर भूल अछि बोली आपनकर कहूचे। तेनु करे एटी क्वेश्चन नंबर 27 रा आंसर होची कोन ना ऑप्शन बी दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स केसेस। एटा होची भूल उक्तिटा। ता परवर्ती क्वेश्चन होची फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 एटी गोटे आपनकर कोन गोटे केस गोटे लिखा है आमे एथरो आमे देखिबा। तो मिस्टर बिमल इज 32 इयर्स ओल्ड। आपण ए केसटा को टिके जजमेंट करंतु निजे आपण विचार को नियंतु। जनकर बिमल जने लोकर ना होची बिमल से तांकर बयस होची 32 वर्ष हेल्दी अछंती माने फिट एंड फाइन हेल्दी अछंती नॉन स्मोकर तांकर कोनस प्रकार स्मोकिंग मध्य करंती नै टिटो टेलर माने आपनकर ड्रिंक्स मध्य करंती नै मदपन ड्रिंक्स वाइन मध्य से करंती नै। ये होची टिटो टेलर इंडिविजुअल हु अप्लाइज फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द एबीसी लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी। से कोची एबीसी लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी रे मिस्टर बिमल जार बयस होची 32 वर्ष से पूरा हेल्दी अछंती कोन मद फद केबे से पियंती नाही किबा स्मोकिंग को मध्य करंते धुआ केबे खांती नाही। तो से बढ़िया लोक एबीसी कंपनी रे से अप्लाई करछन्ते लाइफ इंश्योरेंस पे। ताले से कहूची जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए जो चारोटी थिरो केउ उक्तिटा आपन कर से कहूची विल होल्ड ट्रू ठीक बोली प्रमाणित होबा विथ रिगार्ड टू द रिस्क एक्सेप्टेंस बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो फ्रेंड्स एठी आपन को कहबा को चाहे जे एठी आपन कर कैटेगरी ऑफ द रिस्क कथा जदि आमे कहबा कैटेगरी ऑफ रिस्क बा कैटेगरी ऑफ लाइफ्स कथा जदि आमे कहबा ताले एटा होची प्रिफर्ड कथा प्रथमेटा कहले प्रिफर्ड तापर होची स्टैंडर्ड तापर होची सब स्टैंडर्ड तापर होची डिक्लाइन। जदि ए दृष्टि जदि आमे देखिबा डिक्लाइन लाइफ्स ताले ए दृष्टि जदि देखिबा ताले ए जो बिमल बयस जो 32 एवं हेल्दी अछंती एवं नॉन स्मोकर पुणी टिटो टेलर माने मद फद कोन पियंती ता माने से संपूर्ण होची कोन प्रिफर्ड लाइफ्स बा ये स्टैंडर्ड लाइफ्स कैटेगरी रे ये आपन पर आसी एवं तांको पई जो प्रीमियम टा चार्जिंग करा जाय ये होची ऑर्डिनरी रेट्स रे प्रीमियम टा चार्जिंग करा जाय। जदि ए दृष्टि आपन देखिबे ए केस रे ताले ऑप्शन ए टा होची एकदम करेक्ट आंसर टा होची रिस्क विल बी एक्सेप्टेड एट ऑर्डिनरी रेट्स। जस्ट या पूर्व मते आपन मानक सहित आलोचना करछि। ता परवर्ती क्वेश्चन टा फ्रेंड्स हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहूची एठी मध्ये आपनकर कोटे केस स्टडी टाइप रो आपनकर क्वेश्चन देछि। ए सिचुएशन टा हमें देखिबा तापर निजर मतामत हम देबा। से कहूची मिस्टर ब्रिजेस लोक ना होची मिस्टर ब्रिजेस बयस होची 40 इज परसीव्ड द सब स्टैंडर्ड रिस्क। म आपन को कहि देछि जे कोन कहि छै जे जो कैटेगरी ऑफ लाइफ्स होची प्रिफर्ड स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एवं डिक्लाइन अर्थात से कहूची सब स्टैंडर्ड कैटेगरी रो लाइफ्स ये होची को स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड कैटेगरी रो ये लाइफ्स बाय द इंश्योरेंस कंपनी देन द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू। अर्थात सब स्टैंडर्ड लाइफ्स पई निम्नलिखित केउ उक्तिटी ठीक बोली ठीक बोली ताकू ग्रहण करा जिवो। ताले एठी हमें देखिबा जे ऑप्शन सी टा होची आपनकर उत्तर रिस्क विल बी एक्सेप्टेड विथ एन एक्स्ट्रा ओवर द टेबुलर प्रीमियम ऑफ द रेट्स। सबरे आपन कहिची जे जेतु सब स्टैंडर्ड लाइफ आपनकर कोटा आपनकर प्रिफर्ड लाइफ्स एवं आपनकर स्टैंडर्ड लाइफ्स ए दुईटा आपनकर कोन हबो ना ये
ऑर्डिनरी रेट्स या को रेट रे ये हूँ ऑर्डिनरी रेट रे प्रीमियमटा रेट रे प्रीमियमटा चार्जिंग करा जो किंतु सबस्टैंडर्ड लाइफ पाई गोटे एक्स्ट्रा मोर्टालिटी रिस्क तांको एक्स्ट्रा देबा पड़ो एक्स्ट्रा प्रीमियम तांको साधारणतः गोटे देबा पड़ो जेहेतु से सबस्टैंडर्ड लाइफ से तांकर कौन हेल्थ हाजार्ड थाई पारे किंबा कौन प्रकार लाइफ लंजिविटी कम थाई पारे बा कौन प्रकार प्रॉब्लम तांकर थाई पाए सेति से होची सबस्टैंडर्ड लाइफ पाई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करे कि मध्य पॉलिसी करि पारिबे किंतु फ्रेंड्स आपन को कहबा को चाहे आ गोटे लाइफ होची डिक्लाइंड लाइफ वाला जदि कौन व्यक्ति जदि आपनकर नजर को आसंती से कौन प्रकार पॉलिसी पाई एलिजिबल हेबा या को सब मन रखि था तेणुकर यही दृष्टि जब आम देखा यही केस स्टडी आपंकर आंसर हूँ कि ऑप्शन सी रिस्क विल बी एक्सेप्टेड विथ एन एक्स्ट्रा ओवर द रेट ऑफ द प्रीमियम गोटे नॉर्मल रेट ठार अधिक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके सबस्टैंडर्ड लाइफ बा सबस्टैंडर्ड रिस्क पॉलिसी करहब एवं ये ब्रिजेस हूँ आपंकर सबस्टैंडर्ड लाइफ हिसाब से धरा कैटेगरी ऑफ लाइफ हूँ सबस्टैंडर्ड लाइफ तापरवर्ती फ्रेंड्स आम देखा क्वेश्चन नंबर 30 बा क्वेश्चन नंबर 30 से कौन कहूँ से कहूँ व्हाट इज मीन्ड बाय द रिस्क क्लासिफिकेशन चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये जो चारोटी ऑप्शन भितर से कहूँ कोटा हूँ आपंकर रिस्क क्लासिफिकेशन रो उपयुक्त ऑप्शन तो ये आपको आउ थे पुणी मन पकड़ चाहे फ्रेंड्स आपंकर कैटेगरी ऑफ लाइफ्स बा या रिस्क आप कहतु केतेटा ना ये गोटे हूँ प्रिफर्ड लाइफ्स बा प्रिफर्ड रिस्क आप कहतु आपंकर स्टैंडर्ड लाइफ्स बा ताको स्टैंडर्ड रिस्क आप कहतु तापर हूँ सबस्टैंडर्ड लाइफ्स बा ताको सबस्टैंडर्ड रिस्क आप कहतु किंबा आपंकर डिक्लाइंड लाइफ्स ये हूँ कौन डिक्लाइंड लाइफ्स बा रिस्क आप कहतु तो ये क्वेश्चन से कहूँ रिस्क क्लासिफिकेशन कथा कहूँ रिस्क क्लासिफिकेशन को भित्ति कर क्यों ठीक आपंकर कैटेगरी ऑफ लाइफ से आपको देदेली चारि टाइप अंडर राइटिंग करने जो रिस्क एक्सेस करवा प्रीमियम फिक्स करने ये ढंग साधारणतः आपंकर कराए तो ये से कहूँ ऑप्शन एटा हूँ करेक्ट ऑप्शन एटा कौन कहूँ देखा दि प्रोसेस इन व्हिच इंडिविजुअल लाइफ्स आर कैटेगराइज से कैटेगराइज करा जाए ये आपको कैटेगराइज करदे एंड असाइन टू द डिफरेंट रिस्क ये दुईटांकर रिस्क हूँ नॉर्मल किंतु सबस्टैंडर्ड रिस्क हूँ या अधिक किंतु डिक्लाइंड लाइफ्स केबे भी एक्सेप्टेबल नुह डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द रिस्क अर्थात ये दुईटांकर डिग्री ऑफ द रिस्क हूँ कौन ये हूँ नॉर्मल तेणुकर नॉर्मल रेट रे प्रीमियम चार्जिंग किंतु डिग्री ऑफ द रिस्क सबस्टैंडर्ड लाइफ हूँ अधिक ये हूँ अधिक तेणुकर आपंकर सबस्टैंडर्ड लाइफ पे अधिक प्रीमियम साधारण चार्जिंग करा जाए से हूँ एक्स्ट्रा प्रीमियम बा एक्स्ट्रा मोर्टालिटी रेट प्रीमियम चार्जिंग करा जाए तेणुकर यही दृष्टि जब आम देखा ताहले क्वेश्चन नंबर 30 पाई ऑप्शन ए द प्रोसेस इन व्हिच इंडिविजुअल लाइफ्स आर कैटेगराइज्ड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट रिस्क क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द रिस्क दे पोज तेणुकर ऑप्शन एटा हूँ ए दृष्टि ठीक है।